टेस्टिंग ऑफ तीन फेज इंडक्शन मोटर। इंट्रोडक्शन या परीक्षण का तात्पर्य किसी वस्तु के गुणता की परीक्षा, जांच अथवा परख करने से। तकनीकी वस्तु का परीक्षण कुछ विशिष्ट विधियों द्वारा किया जाता है। थ्री फेज इंडक्शन मोटर संबंधी परीक्षणों के प्रमुख वर्ग। प्रायः निर्माता अपने कारखाने के उत्पाद का परीक्षण समय समय पर विभिन्न परीक्षणशाला में कराते रहते हैं ताकि उत्पाद की गुणवत्ता को सही कायम रख सकें। त्रिकला प्रेरण मोटर के इन विविध परीक्षणों को भारतीय मानक IS 4029/1967 के अनुसार करते हैं। प्रारूप परीक्षण अथवा प्रारूपी परीक्षण, टाइप टेस्ट, वे परीक्षण जो किसी थ्री फेज इंडक्शन मोटर का गुणवत्ता, क्वालिटी तथा डिजाइन की यथार्थता को जानने के लिए किए जाते हैं, टाइप टेस्ट कहलाते हैं। प्रस्तुत भारतीय मानक परीक्षण के अंतर्गत निम्नलिखित सामान्य परीक्षणों को संपन्न किया जाता है। प्रतिरोध मापन परीक्षण, रेजिस्टेंस मेजरमेंट टेस्ट। नो लोड या शून्य लोड धावी परीक्षण, नो लोड जीरो लोड रनिंग टेस्ट। खुला वोल्टेज अनुपात परीक्षण, ओपन सर्किट वोल्टेज रेशियो टेस्ट। न्यूनतम वोल्टेज निर्भर धावी परीक्षण अथवा शून्य धावी परीक्षण, रिड्यूस्ड वोल्टेज नो लोड रनिंग टेस्ट। ब्लॉक्ड रोटर टेस्ट। ऊष्मा वृद्धि परीक्षण या ताप वृद्धि परीक्षण, टेम्परेचर राइज टेस्ट। मोमेंटरी ओवरलोड टेस्ट। इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट। लोड रनिंग टेस्ट। हाई वोल्टेज टेस्ट। रूटीन टेस्ट। दूसरा देखिए रूटीन टेस्ट, वे परीक्षण जो किसी थ्री फेज इंडक्शन मोटर की यांत्रिक तथा वैद्युत रूप से स्वस्थ होने की जानकारी हेतु किए जाते हैं, रूटीन टेस्ट कहलाते हैं। ये भी कई प्रकार के होते हैं जिनकी व्याख्या आगे की गई है। प्रस्तुत भारतीय मानक के अंतर्गत निम्नांकित सामान्य परीक्षणों को संपन्न किया जाता है। इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट। दूसरा हाई वोल्टेज टेस्ट और हाई टेंशन टेस्ट। निर्भर धावी परीक्षण या शून्य भार धावी परीक्षण, नो लोड रनिंग टेस्ट। लॉक्ड रोटर रिड्यूस्ड वोल्टेज टेस्ट। न्यून वोल्टेज निर्भर अर्थात शून्य भार धावी परीक्षण, रिड्यूस्ड वोल्टेज नो लोड रनिंग टेस्ट। खुला वोल्टेज अनुपाती परीक्षण, ओपन सर्किट वोल्टेज रेशियो टेस्ट। बाइंडिंग रेजिस्टेंस मेजरमेंट टेस्ट। प्रस्तुत परीक्षण में मोटर के स्टेटर की प्रत्येक कला कुंडलन तथा फेज बाउंड रोटर की प्रत्येक कला कुंडलन का प्रतिरोध मापा जाता है। इसके लिए निम्नलिखित तीन विधियों में से किसी एक विधि को अपनाया जाता है। पहला व्हीटस्टोन ब्रिज मेथड, दूसरा केल्विन ब्रिज मेथड, तीसरा अमीटर वोल्टमीटर मेथड। इंसुलेशन रेजिस्टेंस मेजरमेंट टेस्ट, इस परीक्षण में मोटर की कुंडलन तथा ढांचे अर्थात भू के बीच के विद्युत रोधन प्रतिरोध को मेगा द्वारा मापा जाता है। यह 1 मेगा ओम से कम नहीं होना चाहिए। इस परीक्षण को उच्च वोल्टेज परीक्षण के इर्द गिर्द अर्थात पूर्व या बाद में किया जाता है। विद्युत रोधन प्रतिरोध मापते समय मोटर का तापमान भी अंकित करना चाहिए क्योंकि प्रतिरोध ताप पर निर्भर करता है। हाई वोल्टेज टेस्ट, यह परीक्षण सामान्य आवृत्ति की उच्च प्रत्यावर्ती वोल्टेज पर किया जाता है। यह वोल्टेज मोटर की कुंडलन तथा भू-योजित आवरण बाइंडिंग एंड अर्थड फ्रेम के बीच लगाई जाती है। आरंभ में उच्च परीक्षण वोल्टेज की 1/3 वोल्टेज VH/3 लगाकर तीव्रता के साथ क्रमबद्ध पूर्ण उच्च वोल्टेज लगाई जाती है। इस वोल्टेज को 1 मिनट तक अस्थायी रखा जाता है। स्टेटर कुंडलनों हेतु 1000 V+ निर्धारित वोल्टेज का दोगुना परंतु कम से कम 2000 वोल्ट। देखिए फॉर स्लिप रिंग टाइप इंडक्शन मोटर्स, अपरिवर्तनीय मोटरों हेतु फॉर नॉन रिवर्सिबल मोटर्स 4000 वोल्ट प्लस स्टेटर पर सामान्य प्रयुक्त वोल्टेज की अवस्था में
शार्पी वलयों के मध्य खुली पथ स्तब्ध वोल्टेज ओपन सर्किट स्टैंड स्टिल वोल्टेज का दोगुना, परंतु 2000 वोल्ट से कम नहीं, अर्थात कम से कम 2000 वोल्ट। परिवर्तनीय तथा प्रतिवर्ती रुद्ध मोटरों हेतु फॉर रिवर्सिबल एंड रिवर्सिंग ब्रेक मोटर्स 1000 वोल्ट स्टेटर पर सामान्य प्रयुक्त वोल्टेज की स्थिति में शार्पी वलयों के मध्य खुली पथ स्तब्ध वोल्टेज का 4 गुना, परंतु 2000 वोल्ट से कम नहीं, अर्थात कम से कम 2000 वोल्ट। ओपन सर्किट वोल्टेज रेशियो टेस्ट यह परीक्षण केवल हेज बेस्ड प्रेरण मोटर अर्थात शार्पी वलय प्रारूपी प्रेरण मोटर पर किया जाता है। इसमें मोटर के स्टेटर सिरों के आर पार सामान्य स्थिर वोल्टेज लगाकर शार्पी वलयों के आर पार प्रेरित खुली पथ वोल्टेज को मापा जाता है। इसमें घूर्णक के विभिन्न स्थितियों पर पाठ्यांक लेकर औसत मान ज्ञात किया जाता है। बाद में प्राथमिक तथा द्वितीयक दोनों वोल्टेज का अनुपात ज्ञात किया जाता है। नो लोड परीक्षण अथवा शून्य भार परीक्षण नो लोड टेस्ट। प्रस्तुत परीक्षण में मोटर को निर्धारित आवृत्ति की निर्धारित वोल्टेज प्रदान कर नो लोड पर निर्धारित स्पीड से चलाया जाता है और आवृत्ति एफ, वोल्टेज भी, धारा आई, निविष्ट शक्ति पी आई एन तथा गति एन का मापन किया जाता है। भार परीक्षण लोड टेस्ट। इस परीक्षण में मोटर को निर्धारित आवृत्ति की निर्धारित वोल्टेज पर लोड की अवस्था में चलाया जाता है। यह पूर्ण भार के क्रमशः 125, 100, 75, 50 व 25% भारों पर चलाकर प्रत्येक भार की अवस्था में धारा आई, निविष्ट शक्ति पी आई एन, निर्गत शक्ति पी आउट, गति एन, टॉर्क टी आदि का मापन किया जाता है। इस प्रकार यहाँ पर विभिन्न भारों की अवस्था में मोटर के लिए गति एन, शक्ति गुणक cos फाई, दक्षता ईटा तथा ताप टी ज्ञात किया जाता है। अब देखिए क्षणिक अतिभार परीक्षण में मोमेंटरी ओवरलोड टेस्ट। इस परीक्षण के अनुसार सभी प्रकार की त्रिकला प्रेरण मोटरों को क्षणिक अतिभार वहन करने में सक्षम होना चाहिए, अर्थात सभी प्रकार की त्रिकला प्रेरण मोटरों को स्वनिर्धारित बलाघूर्ण अर्थात पूर्ण भार बलाघूर्ण के 60% से अधिक बलाघूर्ण भार का 10 सेकंड तक वहन करने में सक्षम होना चाहिए, अथवा सभी प्रकार की त्रिकला प्रेरण मोटरों को स्वनिर्धारित धारा अर्थात पूर्ण भार धारा का 50% से अधिक भार धारा को 15 सेकंड तक वहन करने में समर्थ होना चाहिए। लॉक्ड आर ब्लॉक्ड रोटर टेस्ट। लॉक्ड आर ब्लॉक्ड रोटर टेस्ट। प्रस्तुत परीक्षण में मोटर के रोटर को किसी यांत्रिक विधि द्वारा चलने से रोक दिया जाता है और शून्य वोल्टेज में क्रमशः बढ़ाते हुए मोटर को इतनी वोल्टेज प्रदान की जाती है कि स्टेटर में निर्धारित धारा अर्थात फुल लोड धारा प्रवाहित होने लगे। इस प्रकार मोटर शॉर्ट सर्किट हो जाती है और मोटर की प्रतिबाधा परिपथ में इफेक्टिव होती है। इस स्थिति में मोटर को प्रयुक्त वोल्टेज न्यूनतम होती है, जिसका मान मोटर की प्रतिबाधा वोल्टता इम्पीडेंस वोल्टेज के तुल्य होता है। अब मोटर की प्रयुक्त वोल्टेज भी, प्रवाहित धारा आई तथा निविष्ट शक्ति पी इनपुट के पाठ्यांक नोट कर लिए जाते हैं और पिंजरी प्रेरण मोटर की उपस्थिति में बलाघूर्ण टी का मान भी ज्ञात कर लिया जाता है, ताकि रोटर की स्वस्थता का पता लग सके। उक्त आंकड़ों से जेट तथा पावर फैक्टर cos थीटा का मान परिकलित कैलकुलेट कर लिया जाता है, तो वृत्तारेख सर्कल डायग्राम के खींचने में अति सहायक होती है। यह परीक्षण सभी प्रकार के त्रिकला गुण मोटरों पर संपन्न किया जाता है। स्टेटर की कला कुंडलन के प्रतिरोध का मापन, मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ ए फेज वाइंडिंग ऑफ ए स्टेटर। इसमें एमीटर वोल्टमीटर विधि द्वारा
थ्री फेज इंडक्शन मोटर की स्टार संबंध स्टेटर वाइंडिंग के एक फेज का प्रतिरोध मापन संबंधी परिपथ आरेख दर्शाया गया है। पोटेंशियल डिवाइडर डीसी सप्लाई सोर्स आरएच स्टार कनेक्टेड स्टेटर वाइंडिंग स्थाता की कला कुंडलन के प्रतिरोध का मापन संबंधी परिपथ आरेख। अमीटर वोल्टमीटर स्टेटर की कला कुंडलन का प्रतिरोध आर फेज बराबर V बटा के आई वोल्टमीटर का पाठ्यांक बटा के एमीटर का पाठ्यांक ओम पर फेज। नोट उक्त प्रकार से ही थ्री फेज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर के फेज बाउंड रोटर का प्रतिरोध मापा जा सकता है। परीक्षणों द्वारा त्रिकला प्रेरण मोटर की हानियां ज्ञात करना। टू फाइंड द लॉसेस ऑफ ए थ्री फेज इंडक्शन मोटर बाय टेस्टिंग। थ्री फेज इंडक्शन मोटर की सभी प्रकार की हानियों को निम्नलिखित दो परीक्षण द्वारा ज्ञात किया जाता है। नो लोड और जीरो लोड टेस्ट। अवरुद्ध या अभिबद्ध घूर्णक परीक्षण ब्लॉक्ड और लॉक्ड रोटर टेस्ट। नो लोड और जीरो लोड टेस्ट। निर्भार पर इंडक्शन मोटर की स्लिप यश अति कम होती है, इसीलिए मोटर के रोटर में धारा I2 प्रोपोर्शनल यश इंटू E2 का मान नगण्य नेग्लिजिबल होता है, अर्थात रोटर खुला पथ ओपन सर्किट की तरह कार्य करता है। इस प्रकार इंडक्शन मोटर का नो लोड परीक्षण ट्रांसफार्मर के खुला पथ परीक्षण के अनुरूप आइडेंटिकल होता है, इसलिए इसे खुला पथ परीक्षण ओपन सर्किट टेस्ट भी कहते हैं। इसका तुल्य वैद्युत परिपथ तथा कलीय आरेख चित्र में दर्शाया गया है। R0 X0 IW I म्यू I0 X1 R1 I sin phi I0 sin phi I0 cos phi 0 I0। तुल्य वैद्युत परिपथ का कलीय आरेख इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिकल सर्किट एंड फेजर डायग्राम। त्रिकला प्रेरण मोटर की नो लोड हानियों का पृथक्करण संबंधी आरेख। W वोल्टेज WCU W0 I0 देखिए I0 WE WCU WR लॉसेस WCU 3 I0 स्क्वायर R1 W लॉसेस। ऑब्जर्वेशन एंड कैलकुलेशन cos phi 0 बराबर W I बटा के 3 कड़ी में 3 V इंटू I0। cos phi 0 बराबर W I बटा के कड़ी में 3 V I0। R0 बराबर V बटा के कड़ी में 3 I0 cos phi 0। X0 बराबर V बटा में कड़ी में 3 I0 sin phi 0। नो लोड वर्किंग कंपोनेंट IW बराबर I0 cos phi 0। IW बराबर WI बटे कड़ी में 3 V एम्पियर। मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट I म्यू बराबर कड़ी में I0 का स्क्वायर माइनस IW का स्क्वायर एम्पियर। आयरन कोर लॉस WI बराबर कड़ी में 3 V इंटू I0 cos phi 0। cos phi 0 नो लोड शक्ति गुणक। R0 चुंबकन प्रतिरोध X0 चुंबकन प्रतिघात। WI नो लोड पर लॉक रोड हानि। एडवांटेज ऑफ नो लोड जीरो लोड टेस्ट। एडवांटेज ऑफ नो लोड जीरो लोड टेस्ट। प्रस्तुत परीक्षण द्वारा तीन फेज इंडक्शन मोटर के निम्नलिखित आंकड़े ज्ञात किए जाते हैं। निर्धारित वोल्टेज पर नो लोड इनपुट धारा। निर्धारित वोल्टेज पर संपूर्ण नो लोड हानियाँ। स्टेटर की नो लोड ताम्र हानियाँ। मोटर की संपूर्ण लॉक रोड हानियाँ। मोटर की संपूर्ण यांत्रिक हानियाँ। मोटर की संपूर्ण स्थिर हानियाँ। मोटर का नो लोड पावर फैक्टर। मोटर का नो लोड करंट का कार्यकारी घटक। नो लोड करंट का कार्यकारी घटक। नो लोड करंट का चुंबकन घटक। मोटर का चुंबकन प्रतिरोध। मोटर का चुंबकन प्रतिघात।
अवरुद्ध अभिबद्ध घोड़क परीक्षण लॉक्ड रोटर टेस्ट। प्रस्तुत परीक्षण में मोटर का रोटर स्थिर रहता है, इसलिए मोटर की स्लिप यस अधिकतम अर्थात एकांक हो जाती है और लोड प्रतिरोध RL शून्य हो जाता है अर्थात RL बराबर R2 R2 कोष्टक में 1 माइनस यस बटा के यस RL बराबर R2 इंटू कोष्टक में 1 माइनस यस बटा के यस बराबर 0। यदि मोटर का रोटर फेज बाउंड है तो सर्पी बलेव स्लिप रिंग पर शॉर्ट सर्किटेड कर दिया जाता है। इस प्रकार इंडक्शन मोटर का अवरुद्ध घोड़क परीक्षण ट्रांसफार्मर के शॉर्ट सर्किट टेस्ट के यथावत एग्जैक्टली आइडेंटिकल होता है, इसीलिए इसे लघु परीक्षण परिपथ शॉर्ट सर्किट टेस्ट भी कहते हैं। इसका तुल्य वैद्युत चित्र में दर्शाया गया है। फेज न्यूट्रल V IS R01 X01 Z01 बराबर R01 प्लस JX01 I0 नेग्लेक्टेड IWI में R0 X0 शॉर्ट सर्किट। अवरुद्ध घोड़क की अवस्था में इंडक्शन मोटर का तुल्य वैद्युत परिपथ। ऑब्जर्वेशन एंड कैलकुलेशन। माना लौह हानि WI नगण्य है तथा ताम्र हानि WCU है, तब cos फाई SC बराबर cos फाई शॉर्ट सर्किट बराबर शॉर्ट सर्किट की अवस्था में पावर फैक्टर बराबर WCU बटा के कड़ी में 3 VSL ISL। अब देखिए WCU बराबर कड़ी में 3 VSL ISL cos फाई SC। R01 बराबर VCU बटा की I स्क्वायर SL ओम। X01 बराबर कड़ी में Z01 का स्क्वायर माइनस R01 का स्क्वायर ओम। ISL न्यूनतम वोल्टेज लाइन धारा, न्यून वोल्टेज लाइन धारा तथा cos फाई SC शॉर्ट सर्किट पर पावर फैक्टर। R01 स्टेटर के सापेक्ष प्रतिरोध, X01 स्टेटर के सापेक्ष मोटर का संपूर्ण तुल्य क्षरण प्रतिघात, Z01 स्टेटर के सापेक्ष मोटर का संपूर्ण तुल्य क्षरण प्रतिबाधा। अवरुद्ध घोड़क परीक्षण के लाभ। एडवांटेज ऑफ ब्लॉक रोटर टेस्ट। प्रस्तुत परीक्षण से त्रिकला प्रेरण मोटर के निम्नलिखित आंकड़े प्राप्त होते हैं। न्यून वोल्टेज पर लघुपथ लाइन धारा ISL बराबर कड़ी में 3 ISL बराबर कड़ी में 3 IS। टोटल कॉपर लॉसेस। दूसरा cos फाई S लघुपथ पर शॉर्ट सर्किट पर पावर फैक्टर ऑन शॉर्ट सर्किटेड। लघुपथ पर प्रतिघाती गुणक sin फाई S ऑन शॉर्ट सर्किट। स्टेटर के सापेक्ष प्राथमिक के सापेक्ष मोटर का संपूर्ण तुल्य प्रतिरोध। स्टेटर के सापेक्ष मोटर का संपूर्ण तुल्य क्षरण प्रतिघात। स्टेटर के सापेक्ष मोटर का संपूर्ण तुल्य क्षरण प्रतिबाधा। नो लोड पर नगण्य स्टेटर ताम्र हानियों की स्थिति में इंडक्शन मोटर की हानियां तथा दक्षता लॉसेस एंड एफिशिएंसी। इंडक्शन मोटर की प्रतिशत दक्षता परसेंटेज एफिशिएंसी बराबर आउटपुट पावर बटा के इनपुट पावर गुणे की 100। इनपुट बराबर आउटपुट प्लस संपूर्ण हानियां, तो देखिए एफिशिएंसी आउटपुट बटा के इनपुट इनपुट आउटपुट बटा के इनपुट आउटपुट प्लस संपूर्ण हानियां। परसेंटेज ईटा बराबर P आउटपुट बटा के आउटपुट पावर प्लस आयरन लॉस प्लस WM प्लस CU प्लस गुणे के 100। यदि नो लोड पर स्टेटर में कॉपर लॉस
नगण्य हो तब लगभग प्रतिशत दक्षता पी आउट बटा के पी जीरो प्लस पी सी यू गुणे के 100। यदि इंडक्शन मोटर की नो लोड धारा अधिकतम हो तो नो लोड पर स्टेटर की कॉपर लॉस 3I0² R1 को नगण्य किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। सर्कल डायग्राम की सहायता से उसके निम्नलिखित राशियों के मानों को सुगमता और शीघ्रता से ज्ञात किया जा सकता है। सामान्य स्थिति में इंडक्शन मोटर का इनपुट अर्थात कड़ी में 3 V1I1 cos फाई वाट मात्रक। इंडक्शन मोटर की स्थिर हानियाँ कांस्टेंट लॉसेस। इंडक्शन मोटर की गुणक ताम्र हानियाँ रोटर कॉपर लॉसेस। इंडक्शन मोटर की स्टेटर ताम्र हानियाँ स्टेटर कॉपर लॉसेस। इंडक्शन मोटर का निर्गत आउटपुट ऑफ एन इंडक्शन मोटर। इंडक्शन मोटर की दक्षता एफिशिएंसी ऑफ एन इंडक्शन मोटर। इंडक्शन मोटर की सर्पी या सर्पण अथवा सर्कम स्लिप अर्थात यस। इंडक्शन मोटर का पावर फैक्टर अर्थात cos फाई। इंडक्शन मोटर का बलागुड टार्क अर्थात T बराबर P0 बटा के 2πn। इंडक्शन मोटर का अधिकतम बलागुड मैक्सिमम टार्क। इंडक्शन मोटर का अधिकतम मैक्सिमम आउटपुट। इंडक्शन मोटर का अधिकतम निविष्ट मैक्सिमम इनपुट। प्रेरण मोटर के लघुपथ परीक्षण में रोटर को बाह्य बल लगाकर ब्लॉक किया जाता है। ब्लॉक्ड रोटर की अवस्था में 3 फेज इंडक्शन मोटर एक ऐसे ट्रांसफार्मर के समान है जिसकी सेकेंडरी शॉर्ट सर्किट हो। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। सिंगल फेज FHP मोटर्स। देखिए पहला सिंगल फेज नॉन कम्यूटेटर टाइप मोटर, दूसरा सिंगल फेज कम्यूटेटर टाइप मोटर्स। देखिए सिंगल फेज नॉन कम्यूटेटर टाइप मोटर दो तरह का होता है, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, दूसरा सिंगल फेज सिंक्रोनस मोटर। देखिए सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में सैडेड पोल टाइप मोटर, स्प्लिट फेज टाइप मोटर, रिलक्टेंस स्टार्ट टाइप मोटर। सिंगल फेज सिंक्रोनस मोटर में रिलक्टेंस मोटर, हिस्टेरेसिस मोटर। सिंगल फेज कम्यूटेटर टाइप मोटर्स में पहला AC सीरीज मोटर, यूनिवर्सल मोटर, रिपल्सन मोटर, रिपल्सन इंडक्शन मोटर। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, इसमें पहला देखिए सैडेड पोल इंडक्शन मोटर, दूसरा स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर, तीसरा रिलक्टेंस स्टार्ट इंडक्शन मोटर। स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर दो तरह का होता है, सेंट्रीफ्यूगल स्विच टाइप इंडक्शन मोटर, रेयरली यूज्ड। जो सेंट्रीफ्यूगल स्विच टाइप इंडक्शन मोटर होता है वह रेयरली यूज होता है। यह देखिए 4 प्रकार का होता है, पहला रेजिस्टेंस स्टार्ट इंडक्शन मोटर, दूसरा रिएक्टर स्टार्ट इंडक्शन मोटर, इट इज नॉट यूज्ड ड्यू टू लो पावर फैक्टर। जो रिएक्टर स्टार्ट मोटर होता है यह लो पावर फैक्टर की वजह से यूज नहीं किया जाता है। तीसरा कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर, चौथा कैपेसिटर स्टार्ट एंड कैपेसिटर रन इंडक्शन मोटर। विदाउट सेंट्रीफ्यूगल स्विच टाइप इंडक्शन मोटर में देखिए परमानेंट स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर, कैपेसिटर स्टार्ट एंड रन इंडक्शन मोटर, इट इज मोस्टली यूज्ड। इंट्रोडक्शन। यद्यपि 3 फेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रोटेटिंग मशीन की अपेक्षा सिंगल फेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रोटेटिंग मशीनों का कार्य निष्पादन अधिक श्रेष्ठ नहीं होता, फिर भी घरेलू तथा औद्योगिक क्षेत्रों डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल फील्ड में सिंगल फेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रोटेटिंग मशीन का रोल महत्वपूर्ण है। इनका उपयोग घरेलू तथा औद्योगिक क्षेत्रों में लघु कार्यों के लिए होता है।
सिंगल फेज इंडक्शन मोटर की संरचना। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर की मूल संरचना थ्री फेज इंडक्शन मोटर के लगभग समान होती है। कुछ पहलू जो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर की संरचना तीन फेज इंडक्शन मोटर की संरचना से भिन्न है। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का रोटर प्रायः स्क्विरल केज टाइप होता है, जबकि थ्री फेज इंडक्शन मोटर का रोटर स्क्विरल केज टाइप होने के अतिरिक्त कुछ मोटरों का रोटर फेज बाउंड टाइप भी होता है। दूसरा, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के स्टेटर पर केवल एक अथवा दो मेन एक्सिलरी सिंगल फेज वाइंडिंग होती हैं, जबकि थ्री फेज इंडक्शन मोटर में स्टेटर पर तीन पृथक पृथक कुंडलियों की थ्री फेज वाइंडिंग होती हैं। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर की स्टेटर वाइंडिंग में अपकेंद्री स्विच सेंट्रीफ्यूगल स्विच लगा होता है, जो मोटर के स्टार्ट होने के बाद उसकी स्टार्टिंग वाइंडिंग सप्लाई वोल्टेज से पृथक कर देता है, जबकि थ्री फेज इंडक्शन मोटर में ऐसा कुछ नहीं होता है। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर की स्टेटर वाइंडिंग में केवल दो अथवा चार सिरे टर्मिनल ऑफ लीड्स बाहर निकलकर टर्मिनल बॉक्स में आते हैं, जबकि थ्री फेज इंडक्शन मोटर की स्टेटर वाइंडिंग से छह सिरे बाहर निकलकर टर्मिनल बॉक्स पर आते हैं। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर की संरचना प्रायः आंशिक अश्वशक्ति क्षमता फ्रैक्शनल हॉर्स पावर कैपेसिटी में की जाती है, जिसे स्मॉल मोटर का नाम दिया जाता है, जबकि थ्री फेज इंडक्शन मोटर की संरचना पूर्ण अश्वशक्ति क्षमता इंटीग्रल हॉर्स पावर कैपेसिटी में की जाती है, जिसे लार्ज मोटर का नाम दिया जाता है। एकल कला मोटरों में घूर्णी चुंबकीय क्षेत्र का उत्पादन अथवा जनन प्रोडक्शन ऑफ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड इन सिंगल फेज मोटर। इस प्रत्यावर्ती चुंबकीय क्षेत्र की प्रकृति स्पंदनीय होती है, इसलिए इसे स्पंदनीय चुंबकीय क्षेत्र भी कहते हैं। इसमें प्रत्यावर्ती अर्थात स्पंदनीय बलागुण उत्पन्न होता है। इसका प्रारंभिक मान शून्य होता है, इसलिए यह मोटर को स्टार्ट करने में असमर्थ होता है। मोटर में घूर्णी बलागुण उत्पन्न करने के लिए प्रायः निम्नलिखित सिद्धांतों का प्रयोग किया जाता है। डबल फील्ड रिवॉल्विंग थ्योरी। दूसरा, क्रॉस फील्ड थ्योरी। डबल रिवॉल्विंग फील्ड थ्योरी। स्टेटर सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में स्थायिता का विभक्त चुंबकीय क्षेत्र और रोटर φm/2 ns φm/2 ns φm/2 φm/2 ओमेगा ns सदिश आरेख t=0 प्लस ओमेगा c1 r n ओमेगा t φm/2 c2 सदिशारेख t=t। एकल कला चुंबकीय क्षेत्र की द्विपरिक्रामी सिद्धांत संबंधी आरेख। परिक्रमी क्षेत्र सिद्धांत के अनुसार सिंगल फेज इंडक्शन मोटर की स्टेटर वाइंडिंग में धारा के कारण उत्पन्न प्रत्यावर्ती चुंबकीय क्षेत्र अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड को दो समान घूर्णी चुंबकीय क्षेत्र और रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के कंपोनेंट में विभाजित किया जा सकता है, जिनमें प्रत्येक का आयाम मैग्नीट्यूड प्रत्यावर्ती चुंबकीय क्षेत्र के आयाम का आधा होता है, जो एक दूसरे के विपरीत दिशाओं में समान तुल्यकालिक गति ns से घूमते हैं। OR बराबर OC1 स्क्वायर प्लस OC2 स्क्वायर प्लस 2 OC1 इंटू OC2 इंटू cos ओमेगा t के होल पावर 1/2, यानी फाई बराबर बड़ा कोष्टक में φm/2 का होल स्क्वायर प्लस φm/2 का होल स्क्वायर
प्लस 2 फाई एम बाई 2 गुणे फाई एम बाई 2 गुणे कास 2 ओमेगा टी पूरा सब करड़ी में, अर्थात फाई बराबर फाई एम कास ओमेगा टी वांछनीय सूत्र। अतः स्पष्ट है कि प्रत्यावर्ती चुंबकीय क्षेत्र एक कोज्या-वक्रीय समीकरण है जिसका वक्र ग्राफ में दर्शाया गया है। प्लस फाई माइनस फाई, देखिए ग्राफ, फाई बराबर फाई एम कास ओमेगा टी, फाई बराबर ओमेगा टी 180 अंश 270 अंश 360 अंश कोज्या-वक्रीय तरंग रेख। यूलर सूत्रों के अनुसार कास ओमेगा टी प्लस जे साइन ओमेगा टी बराबर ई पावर जे ओमेगा टी, कास ओमेगा टी माइनस जे साइन ओमेगा टी बराबर ई पावर माइनस जे ओमेगा टी। उक्त दोनों दूसरा व तीसरा सूत्रों को परस्पर जोड़ने पर प्राप्त सूत्र 2 कास ओमेगा टी बराबर ई के पावर जे ओमेगा टी प्लस ई के पावर माइनस जे ओमेगा टी, कास ओमेगा टी बराबर 1/2 कोष्टक में ई के पावर जे ओमेगा टी प्लस ई के पावर माइनस जे ओमेगा टी। सूत्र 4 से उपरोक्त सूत्र 4 का मान सूत्र 1 में रखने पर प्राप्त फार्मूला फाई बराबर फाई एम बटे के 2 कोष्टक में ई के पावर जे ओमेगा टी प्लस ई के पावर माइनस जे ओमेगा टी, फाई बराबर फाई एम बटा के 2 ई के पावर जे ओमेगा टी प्लस ई के पावर माइनस जे ओमेगा टी, फाई बराबर फाई एम बटे के 2 ई के पावर जी ओमेगा टी प्लस फाई एम बटे के 2 ई के पावर माइनस जे ओमेगा टी। अतः स्पष्ट है, देखिए पहला एंटी क्लॉकवाइज ईएमएफ प्लस क्लॉकवाइज ईएमएफ, सिंगल फेज ईएमएफ बराबर एंटी क्लॉकवाइज ईएमएफ प्लस क्लॉकवाइज ईएमएफ। एकल कला प्रत्यावर्ती चुंबकीय क्षेत्र के अधिकतम मान फाई एम को 2 समान घटकों में विभक्त किया जा सकता है जिसमें प्रत्येक का आयाम प्रत्यावर्ती चुंबकीय क्षेत्र के आयाम का आधा होता है। यदि मोटर के रोटर को किसी भी दिशा में बाह्य बल स्रोत से घुमा दिया जाए तो उसी दिशा में रोटर की सर्पी क्रमशः घटती जाती है और बलाघूर्ण बढ़ता जाता है। फलतः मोटर की गति उसी दिशा में सतत बढ़ती जाएगी और मोटर घूमने लगेगी। अग्रगामी घूर्णी चुंबकीय क्षेत्र फॉरवर्ड आरएमएफ द्वारा उत्पन्न बलाघूर्ण को एक्सेलरेटिंग टार्क कहते हैं और विरोधी घूर्णी चुंबकीय क्षेत्र बैकवर्ड आरएमएफ द्वारा उत्पन्न बलाघूर्ण को आरेखीय बलाघूर्ण ब्रेकिंग टार्क कहते हैं। कैलकुलेशन ऑफ स्लिप इन सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, माना कि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का रोटर कैपिटल एन गति से दक्षिणावर्त दिशा में घूमता है। दक्षिणावर्त तुल्यकालिक गति के सापेक्ष अग्र सर्पण या सर्पी का परिकलन। कैलकुलेशन ऑफ फॉरवर्ड स्लिप विथ रिस्पेक्ट टू क्लॉकवाइज सिंक्रोनस स्पीड। फॉरवर्ड स्लिप एस एफ बराबर एन एस माइनस एन बटा के एन एस, एस एफ बराबर एन एस माइनस एन बटा के एन एस। घोड़े की स्तब्ध अवस्था पर एट स्टैंड स्टिल कंडीशन ऑफ रोटर व्हेन एन बराबर 0 देन एस एफ बराबर 1 एंड टी एफ बराबर टी एफ। घोड़े की धावी अवस्था पर एट रनिंग कंडीशन ऑफ ए रोटर, घोड़े की विभिन्न गतियों पर सर्पण तथा बलाघूर्ण के मान संबंधित तालिका। व्हेन एन बराबर एन एस देन एस एफ बराबर 0 एंड टी एफ बराबर 0। व्हेन एन बराबर माइनस एन एस देन एस एफ बराबर 2 और टी एफ बराबर प्लस मिनिमम। वामावर्त तुल्यकालिक गति के सापेक्ष पश्च सर्पण या सर्पी का परिकलन। कैलकुलेशन ऑफ बैकवर्ड स्लिप विथ रिस्पेक्ट टू एंटी क्लॉकवाइज सिंक्रोनस स्पीड। बैकवर्ड स्लिप एस पी बराबर माइनस एन एस माइनस एन बटा के एन माइनस एन एस, यानी एन एस प्लस एन बटा के एन एस, अथवा बैकवर्ड स्लिप बराबर एन एस प्लस एन बटा के एन एस, एन एस प्लस एन बटा के एन एस।
घोड़े की स्तब्ध अवस्था पर एट स्टैंड स्टिल कंडीशन ऑफ ए रोटर व्हेन n बराबर 0 स्लिप SB बराबर 1 तब TB बराबर TS यानी बैकवर्ड टार्क बराबर फॉरवर्ड टार्क। घोड़क की धावी अवस्था पर एट रनिंग कंडीशन ऑफ ए रोटर व्हेन n बराबर ns देन SB बराबर 2 TB बराबर मिनिमम व्हेन n बराबर -ns तब SB बराबर 0 TF बराबर 0। अग्र सर्पी तथा पश्च सर्पी में संबंधन रिलेशन बिटवीन फॉरवर्ड स्लिप एंड बैकवर्ड स्लिप। बैकवर्ड स्लिप SB बराबर ns प्लस n बटा के ns ns प्लस n बटा के ns SB बराबर 2ns माइनस कोष्टक में ns माइनस n बटा के ns यानी कि SB बराबर 2 माइनस SF प्लस SB बराबर 2 फॉरवर्ड स्लिप प्लस बैकवर्ड स्लिप बराबर 2। घोड़क की विभिन्न गतियों पर सर्पण तथा बल्लाघुड़ के मान संबंधित तालिका। स्पीड ऑफ रोटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन अथवा फॉरवर्ड डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन अथवा बैकवर्ड डायरेक्शन। देखिए पहला स्पीड ऑफ रोटर n तब स्लिप जो होगा SF टार्क TF। अब देखिए एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो स्लिप होगा 2 माइनस SF तथा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो टार्क होगा वह TB होगा। अब देखिए जब रोटर का स्पीड 0 होगा तब फॉरवर्ड डायरेक्शन का स्लिप 1 होगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन का टार्क TS होगा, बैकवर्ड डायरेक्शन का स्लिप 1 होगा, बैकवर्ड डायरेक्शन का टार्क TS होगा। जब रोटर का स्पीड प्लस ns हो तब फॉरवर्ड डायरेक्शन का स्लिप 0, फॉरवर्ड डायरेक्शन का टार्क 0, बैकवर्ड डायरेक्शन का स्लिप 2, बैकवर्ड डायरेक्शन का टार्क मिनिमम होगा। जब स्पीड माइनस ns चौथा का स्पीड ऑफ रोटर माइनस ns फॉरवर्ड डायरेक्शन स्लिप 2 टार्क प्लस मिनिमम। अब देखिए बैकवर्ड डायरेक्शन स्लिप 0, बैकवर्ड डायरेक्शन 0। मेकिंग सेल्फ स्टार्टिंग ऑफ द सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर स्व प्रवर्तित नहीं है, इसके लिए इसे प्रवर्तन काल के दौरान ड्यूरिंग द स्टार्टिंग पीरियड अस्थायी रूप से द्विकला मोटर बनाया जाता है। इसे सेल्फ स्टार्टिंग बनाने के लिए इसके स्टेटर पर मुख्य कुंडलन के साथ एक अतिरिक्त कुंडलन स्थापित की जाती है जिसे सहायक कुंडलन एक्सिलरी वाइंडिंग कहते हैं। मुख्य तथा सहायक कुंडलनों स्टेटर पर 90 अंश विद्युतीय अंश पर स्थापित की जाती है। दोनों कुंडलनों को समांतर में संबंध कर एकल कला वोल्टेज प्रदान की जाती है। एकल कला प्रेरण मोटर को स्वारंभी अथवा स्वप्रवर्ती बनाने की विधियां। मेथड्स ऑफ मेकिंग सेल्फ स्टार्टिंग ऑफ ए सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर को निम्नलिखित विधियों द्वारा स्वप्रवर्ती बनाया जाता है। देखिए बाई शेडेड पोल मेथड, बाई शेडेड पोल मेथड, बाई स्प्लिट फेज मेथड। ए नंबर बाई रजिस्टर स्प्लिट फेज मेथड, बी नंबर बाई रिएक्टर स्प्लिट फेज मेथड, सी नंबर बाई कैपेसिटर स्प्लिट फेज मेथड। स्टार्टिंग ऑफ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। स्टार्टिंग ऑफ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। पहला सिंगल फेज इंडक्शन मोटर आंशिक अश्वशक्ति फ्रैक्शनल HP मोटर होता है। इसके अंदर प्रयुक्त रोटर प्रायः स्क्विरल केज प्रारूपी होते हैं जिस पर बार वाइंडिंग स्थापित रहती है जो उच्च धारा के लिए अभिकल्पित होता है। इसके प्रवर्तन हेतु कोई
किसी प्रकार के स्टार्टर की आवश्यकता नहीं होती है। शेडेड पोल इंडक्शन मोटर, स्टेटर, मेन वाइंडिंग, शेडेड रिंग, शेडेड ध्रुव नाल का आच्छादित अंग, शेडेड पार्ट ऑफ स्टेटर पोल शू, स्थाता ध्रुव नाल का आच्छादित अंग, बेस, सिंगल फेज, फाई टू, फाई-एम। आच्छादित ध्रुव प्रारूपी एकल कला प्रेरण मोटर के अंतर्गत दो कुंडलन होती है। पहला, स्टेटर के मुख्य ध्रुवों पर मुख्य कुंडलन, जिसे प्राथमिक कुंडलन कहते हैं, जिसे सप्लाई स्रोत से संबंध करके विद्युत प्रदान की जाती है। फलतः इसमें मुख्य पोल फ्लक्स उत्पन्न होते हैं। दूसरा, स्टेटर के प्रत्येक विभाजित पोल शू के एक भाग पर आच्छादित सहायक कुंडलन, जिसे आरंभिक कुंडलन भी कहते हैं। यह कुंडलन न्यून प्रतिरोध का ताम्र छल्ला होता है, जो लघु पथित द्वितीयक कुंडलन का कार्य करता है। स्टेटर पोल शू का वह भाग जो ताम्र कुंडलन से आच्छादित रहता है, आच्छादित ध्रुव कहलाता है। इससे आच्छादित पोल फ्लक्स फाई-एस उत्पन्न होते हैं। फ्लक्स फाई-एम की अपेक्षा फ्लक्स फाई-एस का प्रेरकत्व उच्च होता है। फाई-एस तथा फाई-एम दोनों फ्लक्सों के बीच मैग्नेटिक फेज डिफरेंस डेल्टा बराबर फाई-एस माइनस फाई-एम होता है। फलस्वरूप इसमें परिक्रामी चुंबकीय क्षेत्र रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है, जो रोटर पर वांछित आरंभिक बलागुण टीएस बराबर प्रोपोर्शनल फाई-एम फाई-एस साइन डेल्टा लागू करता है। इससे मोटर का रोटर घूमने लगता है। टीएस बराबर के फाई-एम फाई-एस साइन डेल्टा। इसमें चुंबकीय अक्ष के स्थानांतरण के कारण पिंजरी रोटर बिना शेडेड ध्रुव से शेडेड ध्रुव की ओर घूमने लगता है। जनरल प्रॉपर्टीज। क्षमता आंशिक अश्वशक्ति 1/20 एचपी तक 10 से 40 वाट। आरंभिक बलागुण न्यून तथा असमान टीएस बराबर 0.6 टी। आरंभिक व्यवस्था स्वारंभित। गति भार अभिलक्षण, पार्श्व अभिलक्षण, शंट कैरेक्टरिस्टिक्स। गति नियंत्रण एकमात्र वोल्टेज नियंत्रण द्वारा ओनली बाई वोल्टेज कंट्रोल। विपरीत गति संभव नहीं होता है। शक्ति गुणक न्यून, लो पावर फैक्टर। एप्लीकेशन। औद्योगिक क्षेत्र में इस मोटर का प्रयोग एकल कला सप्लाई वोल्टेज पर अति न्यून बलागुण के लघु कार्यों में होता है, जैसे छोटे पंखे, हेयर ड्रायर, ह्यूमिडिफायर, फिर यूनिट हीटर, डैम्पर कंट्रोलर इंस्ट्रूमेंट, खिलौने, फोनोग्राम आदि। स्प्लिट फेज मेथड। रजिस्टर स्टार्ट इंडक्शन मोटर, स्टार्टिंग वाइंडिंग। आरंभिक प्रतिरोध स्टार्टिंग रेजिस्टेंस। फिर देखिए अपकेंद्री स्विच। फिर देखिए अपकेंद्री स्विच। परिसारंग। रजिस्टर स्टार्ट टाइप सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। सदिशारेख। चित्र में प्रदर्शित प्रतिरोध स्टार्ट इंडक्शन मोटर के अंदर स्टेटर पर दो कुंडलन होती है। प्रथम मुख्य कुंडलन, जो एकल कला सप्लाई से प्रत्यक्ष संबंध रखती है। द्वितीय आरंभिक कुंडलन स्टार्टिंग वाइंडिंग, जो आरंभिक प्रतिरोध स्टार्टिंग रजिस्टर तथा अपकेंद्री स्विच सेंट्रीफ्यूगल स्विच सहित एकल कला सप्लाई के आर पार मुख्य कुंडलन के समांतर में संबंध रखती है। मोटर में स्थाता की आरंभिक कुंडलन का प्रतिरोध बढ़ाकर कला विभाजन फेज स्प्लिटिंग किया जाता है। डेल्टा बराबर फाई-एम माइनस फाई-एस। डेल्टा एम बराबर फाई-एम माइनस फाई-एस। प्रारंभिक कुंडलनों अथवा सहायक कुंडली का प्रतिरोध उच्च तथा प्रतिघात कम होता है। कुंडलन को पतले तार की अधिक बर्तन वाला बनाया जाता है। मुख्य कुंडलन अथवा रनिंग कुंडली का प्रतिरोध कम तथा प्रतिघात उच्च होता है। कुंडलनों को मोटे तार की कम बर्तन
वाला बनाया जाता है। मोटर को विपरीत दिशा में घुमाने के लिए किसी एक कुंडलन की ध्रुवता बदली जाती है। दोनों कुंडलनों की नहीं अर्थात किसी एक कुंडलन के संबंधों को परस्पर परिवर्तित किया जाता है। जनरल प्रॉपर्टीज 1/20 HP से 1/2 HP तक आंशिक अश्वशक्ति आरंभिक बलागुण न्यून TS = 0.8 T। आरंभिक व्यवस्था सहायक कुंडलन तथा अपकेंद्री स्विच द्वारा गति भार अभिलक्षण शंट अभिलक्षण गति नियंत्रण एकमात्र वोल्टेज नियंत्रण द्वारा विपरीत गति स्टेटर की मुख्य या सहायक कुंडलन दोनों में से किसी एक के सिरों की ध्रुवता को आपस में बदलने से विपरीत गति प्राप्त होती है। एप्लीकेशन औद्योगिक क्षेत्र में इस मोटर का प्रयोग एकल कला सप्लाई वोल्टेज पर न्यूनतम आरंभिक बलागुण तथा स्थिर गति 800 से 4000 RPM तक के गति नियंत्रण रहित लघु कार्यों में होता है, जैसे छोटी लैथ मशीन, ग्राइंडर, घरेलू वर्कशॉप औजार, लघु अपकेंद्री पंप, सैलर, ड्रेनर पंप, ब्लोअर, टेबल फैन, धुलाई की मशीन, डुप्लीकेटिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर, आयरनिंग मशीन, आयरनिंग मशीन, ऑयल बर्नर यूनिट, हीटर आदि। संधारित्र प्रवर्त प्रेरण मोटर, कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर। स्टार्टिंग बाइंडिंग, सेंट्रीफ्यूगल स्विच, स्टार्टिंग कैपेसिटर, मेन बाइंडिंग, सिंगल फेज सप्लाई, ISIM, IV, FIM, डेल्टा, परिपथारेख, सदिशारेख। संधारित्र प्रवर्त एक कला प्रेरण मोटर। प्रेरण मोटर में प्रतिरोध के स्थान पर स्टेटर की आरंभिक कुंडलन स्टार्टिंग बाइंडिंग के श्रेणी में अपकेंद्री स्विच के साथ आरंभिक संधारित्र स्टार्टिंग कैपेसिटर संबंध रखता है। इसीलिए इसे संधारित्र प्रवर्त प्रेरण मोटर कहते हैं। स्टेटर के सहायक परिपथ में संबंध आरंभिक संधारित्र के कारण ही इस मोटर में कला विभाजन स्थापित होता है। डेल्टा = FIM + FIS। यदि मोटर में अपकेंद्री स्विच का प्रयोग न किया जाए तो सहायक परिपथ मोटर की गति अवस्था में भी संबंध बना रहेगा। ऐसी अवस्था में वह अस्थायी संधारित्र प्रारूपी प्रेरण मोटर परमानेंट कैपेसिटर टाइप इंडक्शन मोटर कहलाएगी, जिसका प्रयोग प्रायः आजकल छत के पंखों सीलिंग फैन में होता है। जनरल प्रॉपर्टी क्षमता 1/8 HP से 1 HP तक। आरंभिक बलागुण उच्च TS = 1.5 T। आरंभिक धारा पूर्ण भार धारा की 2 गुनी IS = 2IE। आरंभिक व्यवस्था स्वचालित अपकेंद्री स्विच द्वारा गति भार अभिलक्षण शंट अभिलक्षण गति या चाल स्थिर गति नियंत्रण एकमात्र वोल्टेज नियंत्रण द्वारा विपरीत गति स्टेटर के मुख्य कुंडलन अथवा सहायक कुंडलन दोनों में से किसी एक के सिरों की ध्रुवता को आपस में बदलने से विपरीत गति प्राप्त होती है। शक्ति गुणक उच्च 0.7 से 0.9 तक सदैव पश्चगामी। अनुरक्षण कीमत न्यून, लो मेंटेनेंस कॉस्ट। एप्लीकेशन औद्योगिक क्षेत्र में इस मोटर का प्रयोग एक कलीय प्रत्यावर्ती धारा सप्लाई वोल्टेज पर स्थिर गति उच्च आरंभिक बलागुण के लघु कार्यों में होता है, जैसे गैसोलीन पंप, स्मॉल एयर कंप्रेसर्स, एयर कंडीशनर्स, रेफ्रिजरेट, वैक्यूम क्लीनर्स, वॉशिंग मशीन। 7वां पोर्टेबल हाइस्ट। 8वां स्टोकर सीलिंग फैन। कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क रजिस्टर स्टार्ट इंडक्शन मोटर की अपेक्षा लगभग
2.5 गुना तथा फुल लोड टॉर्क का 3.5 से 4.5 गुना। कैपेसिटर स्टार्ट एंड रन इंडक्शन मोटर SSW सिंगल फेज सप्लाई ISIM करंट RW CS हाई CR लो। देखिए सिंगल फेज सप्लाई, देखिए SMW SSW RW CSR। कैपेसिटर स्टार्ट एंड रन सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का सर्किट डायग्राम। कैपेसिटर स्टार्ट एवं रन इंडक्शन मोटरें निम्नलिखित दो प्रकार की होती है। द्विमान संधारित्र प्रारूपी प्रेरण मोटर टू वैल्यू कैपेसिटर टाइप इंडक्शन मोटर। एकल मान संधारित्र प्रारूपी प्रेरण मोटर सिंगल वैल्यू कैपेसिटर टाइप इंडक्शन मोटर ए व बी के अनुसार यहाँ पे SH बराबर घूर्णक का धुर्रा अर्थात शाफ्ट ऑफ द रोटर, R घूर्णक अर्थात रोटर R, RW घूर्णक कुंडल रोटर बाइंडिंग, SMW स्थाता मुख्य कुंडलन स्टेटर मेन बाइंडिंग, SSW स्थाता आरंभिक कुंडलन स्टेटर स्टार्टिंग बाइंडिंग, CS आरंभिक संधारित्र स्टार्टिंग कैपेसिटर, CR रनिंग कैपेसिटर धावी संधारित्र, CSR स्टार्टिंग रनिंग कैपेसिटर, P मोटर के स्थाता परिपथ का कला सिरा फेज टर्मिनल, N मोटर के स्थाता परिपथ का उदासीन सिरा, IS एम्पीयर मात्रक में आरंभिक कुंडलन द्वारा ली गई धारा करंट, IM एम्पीयर मात्रक में मुख्य कुंडलन द्वारा ली गई धारा करंट, I एम्पीयर मात्रक में मोटर द्वारा सप्लाई स्रोत से ली गई कुल धारा अर्थात I बराबर वेक्टर IM प्लस IS एम्पीयर। यह अस्थायी कला विभक्त संधारित्र मोटर परमानेंट फेज मोटर तथा संधारित्र प्रवर्त मोटर कैपेसिटर स्टार्ट मोटर का संयुक्त कॉम्बिनेशन है। इसमें एक संधारित्र CR स्टेटर के सहायक परिपथ में सदैव अस्थायी रूप से मोटर की धावी अवस्था में भी संबंध रहता है, इसलिए इसे धावी संधारित्र कहते हैं। दूसरा संधारित्र CS मोटर की धावी अवस्था में अपकेंद्री स्विच द्वारा स्टेटर के सहायक परिपथ से पृथक कट ऑफ कर दिया जाता है, इसलिए इसे आरंभिक संधारित्र स्टार्टिंग कैपेसिटर कहते हैं। यह मोटर उच्च शक्ति गुणक, उच्च आरंभिक बलागुण, उच्च धावी बलागुण, उच्च अतिभार क्षमता, उच्च दक्षता, शांत प्रचालन आदि शुभ गुणों से संपन्न होती है। इसे अस्थायी विभक्त कला संधारित्र मोटर, परमानेंट स्प्लिट फेज कैपेसिटर मोटर अथवा अस्थायी संधारित्र मोटर, परमानेंट कैपेसिटर मोटर भी कहते हैं। जनरल प्रॉपर्टीज। क्षमता 1/8 HP से 1/4 HP है। 1 HP आरंभिक बलागुण उच्च TS बराबर 1.5 टेस्ला। आरंभिक धारा पूर्ण धारा की दोगुनी IS बराबर 2I। प्रचालक बलागुण ऑपरेटिंग टॉर्क उच्च एवं शांत प्रचालन, गति भार अभिलक्षण, पार्श्व अभिलक्षण, शंट कैरेक्टरिस्टिक्स, गति या चाल, स्थिर तथा ध्वनि रहित गति, गति नियंत्रण एकमात्र वोल्टेज नियंत्रण द्वारा, विपरीत गति, स्थाता की मुख्य अथवा सहायक कुंडलन दोनों में से किसी एक के सिरों की ध्रुवता को आपस में बदलने से विपरीत गति प्राप्त होती है। इफिशियंसी उच्च अतिभार क्षमता, ओवरलोड क्षमता उच्च, हाई ओवरलोड कैपेसिटी, पावर फैक्टर अति उच्च 0.9 से 1 तक, 1 से 0.9 से 1 तक सदैव पश्चगामी। एप्लीकेशन। औद्योगिक क्षेत्र में इस मोटर का प्रयोग एकल कला सप्लाई वोल्टेज पर परिवर्तनशील लोड के अंतर्गत स्थिर गति की आवश्यकता तथा उच्च आरंभिक बलागुण के कार्यों में उपयुक्त समझा जाता है। इस मोटर का प्रयोग ऐसे स्थानों पर भी अधिक किया जाता है जहां पर वातावरण को शांत बनाए रखना आवश्यक होता है, जैसे पुस्तकालय, दफ्तर, अस्पताल, प्रयोगशाला के पंखे,
कूलर आदि। इसके अतिरिक्त इसका प्रयोग ड्रिलिंग मशीन, ग्राइंडर्स, ब्लोअर्स, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर्स, रिकॉर्ड प्लेयर्स, टेलीप्रिंटर्स, ग्राफिक इंस्ट्रूमेंट, क्लॉक तथा समय संबंधी यंत्र आदि। रिपल्शन मोटर। रिपल्शन मोटर यह एक फेजी दिक् परिवर्तक मोटर है। इसके स्टेटर पर एक कुंडलन होती है और रोटर स्लॉटेड क्रूड प्ररूपी होती है तथा उस पर लैप या तरंग कुंडलन होती है जो दिक् परिवर्तक में संयोजित होती है। इसका रोटर दिष्ट धारा मशीन प्रारूपी होता है और रोटर की कुंडलन को दिक् परिवर्तक से जोड़ दिया जाता है तथा दिक् परिवर्तक कम्यूटेटर के ब्रूस इस प्रकार से रखे होते हैं कि रोटर फ्लक्स तथा रोटर फ्लक्स अक्ष समांतर न होकर किसी कोण पर झुके होते हैं। यदि दोनों में फ्लक्स विरोधी दिशा में होंगे तो रोटर में कोई बलाघूर्ण टॉर्क उत्पन्न नहीं होगा तथा वह स्थिर रहेगा। इसलिए बलाघूर्ण उत्पन्न करने के लिए ब्रूसों की स्थिति स्टेटर के किसी कोण पर रखी जाती है। चारों ब्रूस एक साथ लघु परिपथ हुए हैं तथा इनका बाहरी परिपथ से कोई संबंध नहीं है। 220 वोल्ट लाइन प्रतिकर्षण मोटर। इसके रोटर में ट्रांसफार्मर क्रिया द्वारा एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न करता है। रोटर का परिपथ ब्रूसों तथा लघु पथित होने के कारण उसमें धारा उत्पन्न होती है जो निजी ध्रुव क्रूड पर स्थापित करती है। ये ध्रुव स्टेटर के सामने के ध्रुवों के समान ध्रुवों वाले होते हैं। दोनों चुंबकीय क्षेत्रों में रिपल्शन बल के कारण रोटर बलाघूर्ण पाकर घूमने लगता है। मोटर के घूमने की दिशा बदलने के लिए ब्रूसों की स्थिति बदल दी जाती है। उपयोग। इन मोटरों को छोटी आराम मशीन, कंप्रेसर तथा फ्रिज इत्यादि में प्रयोग किया जाता है। रिपल्शन इंडक्शन मोटर। प्रतिकर्षण प्रेरण मोटर के आर्मेचर पर नियमित कुंडलन रेगुलर वाइंडिंग के अतिरिक्त इसमें पिंजरा कुंडलन स्क्विरल केज वाइंडिंग भी होती है। पिंजरी कुंडलन आर्मेचर खांचों के नीचे होती है जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। नियमित कुंडलन के लिए खांचे पिंजरी कुंडलन। प्रतिकर्षण प्रेरण मोटर का इस रोटर। इन मोटरों का आर्मेचर प्रायः लैप कुंडलित होता है। प्रतिकर्षण मोटरों को 10 HP तक बनाया जा सकता है। यह मशीनें दोहरी वोल्टेज पर भी कार्य कर सकती हैं। चित्र C में 220 वोल्ट पर कार्य करने वाली प्रतिकर्षण मोटर दिखाई गई है। पिंजरी कुंडलन संयोजित ब्रूस मुख्य कुंडलन 220 वोल्ट लाइन। प्रतिकर्षण प्रेरण मोटर के संयोजन। प्रतिकर्षण मोटर के श्रेणी में इस प्रकार की मोटरें अधिक प्रचलित होती जा रही हैं क्योंकि इनके गुण दिष्ट धारा कंपाउंड मोटरों के लगभग समान हैं। इन मोटरों का लाभ यह है कि इनमें अपकेंद्री लघुपथित स्विच सेंट्रीफ्यूगल शॉर्ट सर्किटिंग स्विच की आवश्यकता नहीं पड़ती। इनका प्रारंभिक बलाघूर्ण उच्च होता है तथा पिंजरा कुंडलन के कारण इनकी गति स्पीड रेगुलेशन काफ़ी हद तक स्थिर होता है। इनमें मोटर में समकारी कुंडली भी लगाई जा सकती है ताकि मोटर परिपथ का शक्ति गुणक बढ़ जाए। समकारिक प्रतिकर्षण को चित्र D में 110 वोल्ट पर संयोजित दिखाया गया है। मुख्य कुंडलन समकारी कुंडलन 110 वोल्ट लाइन। प्रतिकर्षण प्रेरण मोटर समकारी कुंडलन सहित। बलाघूर्ण गति वक्र। इसका प्रारंभिक बलाघूर्ण उच्च लगभग 300% से अधिक होता है। काफ़ी हद तक स्थिर गति नियमन रखती है। चित्र E में इनका बलाघूर्ण गति वक्र दिखाया गया है। प्रतिशत तुल्यकालिक गति। प्रतिशत पूर्ण लोड बलाघूर्ण। प्रतिकर्षण प्रेरण मोटरों का बलाघूर्ण गति वक्र उपयोग। इनका उपयोग घरेलू फ्रिज, पेट्रोल पंप, कंप्रेसर मशीन, टूल, मिक्सिंग मशीन, लिफ्ट हाइस्ट इत्यादि में किया जाता है। लीनियर प्रेरण मोटर का उपयोग ट्रैक्शन में किया जाता है। लीनियर प्रेरण मोटर की द्वितीयक ठोस चालक प्लेट की बनी होती है।
सरागे मोटर में 3 कॉइल होती है, 2 कॉइल रोटर में तथा 1 कॉइल स्टेटर में होता है। सरागे मोटर में प्राथमिक कॉइल रोटर के निचले भाग में होता है। सामान्यतः सिंगल फेज मोटर का रोटर केज बाउंड होता है। यदि सिंगल फेज की सिंक्रोनस गति ns है तथा फॉरवर्ड स्लिप s है तो बैकवर्ड फील्ड में स्लिप 2-s होगी। स्प्लिट फेज प्रेरण मोटर के 2 कुंडलन की धारा में फेज अंतर 30 अंश होता है। स्प्लिट फेज मोटर सहायक कुंडलन में टर्नों की संख्या तथा मुख्य कुंडलन में टर्नों की संख्या का अनुपात 1 से कम होता है। सिंगल फेज में नो लोड धारा कुल लोड धारा का 40% होती है। सिंगल फेज प्रेरण मोटर में मुख्य कुंडलन तथा सहायक कुंडलन दोनों स्टेटर में स्थापित किया जाता है। स्प्लिट फेज मोटर के मुख्य कुंडलन का प्रतिरोध कम तथा प्रेरकत्व ज़्यादा होता है। सिंगल फेज प्रेरण मोटर का जल्दी से त्वरित होने के लिए रोटर का प्रतिरोध ज़्यादा रखा जाता है। संधारित्र सिंगल फेज प्रेरण मोटर को चालू करने के लिए प्रयोग किया जाता है। स्प्लिट फेज मोटर के घूमने की दिशा विपरीत करने के लिए मुख्य कुंडलन या सहायक कुंडलन के टर्मिनल को विपरीत किया जाता है। डबल फेज प्रेरण मोटर का गति बला गुण अभिलक्षण ज़्यादा प्रभावित x/r अनुपात से होता है। संधारित्र स्टार्ट प्रेरण मोटर में संधारित्र की रेटिंग लगभग 300 से 400 माइक्रोफैराड होती है। संधारित्र स्टार्ट प्रेरण मोटर में यदि संधारित्र के स्थान पर इंडक्टर को लगाया गया है तब स्विच चालू करने पर मोटर चालू नहीं होगी। सिंगल फेज मोटर में स्टार्टिंग के लिए इलेक्ट्रोलाइट संधारित्र 100 माइक्रोफैरड से 400 माइक्रोफैरड तथा रनिंग के समय पेपर कैपेसिटर सिंगल 1 माइक्रोफैरड से 10 माइक्रोफैरड का उपयोग किया जाता है। संधारित्र स्टार्ट संधारित्र प्रचालित मोटर मुख्यतः 2 फेज मोटर होती है। सिंगल फेज मोटर में स्टार्टिंग संधारित्र का मान रनिंग संधारित्र के मान का 3 गुना होता है। डीसी श्रेणी मोटर गलती से सिंगल फेज एसी से संयोजित हो जाने पर बलाघूर्ण पल्सेटिंग तथा एक दिशीय होता है। स्टार्टिंग बलाघूर्ण का बढ़ता हुआ क्रम शेडेड पोल मोटर लेस देन परमानेंट कैपेसिटर मोटर लेस देन संधारित्र स्टार्ट तथा रन मोटर लेस देन संधारित्र स्टार्ट मोटर। संधारित्र स्टार्ट संधारित्र चल मोटर में स्टार्टिंग के समय दोनों संधारित्र जुड़ा रहता है तथा रनिंग के समय एक संधारित्र जुड़ा रहता है। परिवर्तित वोल्टेज सप्लाई प्रशीतक मोटर के लिए अच्छा नहीं होता क्योंकि प्रशीतक का लोड स्थिर होता है। सिंगल फेज प्रेरण मोटर की गति निर्धारित से कम गति पर चलने का कारण बियरिंग का गर्म होना या निम्न वोल्टेज या ओवरलोड हो सकता है। सीलिंग फैन में अर्ध संधारित्र मोटर का उपयोग किया जाता है। शेडेड पोल मोटर में कोई सेंट्रीफ्यूगल स्विच नहीं होता है। एकल कला प्रणाली में रेटेड वोल्टेज 230 वोल्ट होता है। एकल कला प्रणाली में स्टैंडर्ड वोल्टेज 240 वोल्ट होता है। सिंगल फेज एसी सप्लाई से उत्पन्न प्रत्यावर्ती चुंबकीय क्षेत्र को 2 घोड़ीय क्षेत्रों में विभक्त किया जा सकता है। यह नियम फेरासिस का सिद्धांत है। घोड़ीय चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त करने के लिए आवश्यक एसी सप्लाई की कलाओं की संख्या फेजों की संख्या 2 है। पंखों तथा पंप में प्रयुक्त प्रेरण मोटर की गति सीमा होती है -1440 से 2880 आरपीएम। एक सरागे मोटर को शुरू करने के लिए 3 फेज की आपूर्ति किससे जुड़ी जाएगी? स्लिप रिंग से होकर रोटर से। एक सरागे मोटर शून्य धनात्मक तथा ऋणात्मक स्लिप पर चल सकता है। एकक पावर फैक्टर के लिए मोटर का प्रयोग किया जाता है। सरागे मोटर सिंगल फेज सिंक्रोनस मोटर 3 फेज synchronous motor. These are discussed in the previous chapter.
two-phase synchronous motor. These are rarely used. सिंगल फेज सिंक्रोनस मोटर, ये दो होता है। पहला सिंगल फेज हिस्टेरेसिस मोटर, दूसरा सिंगल फेज रिलक्टेंस मोटर। हिस्टेरेसिस मोटर इंट्रोडक्शन। यह एक विशेष प्रकार की सिंगल फेज फ्रैक्शनल हॉर्स पावर सिंक्रोनस मोटर होती है। इसमें डीसी एक्साइटेशन की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें मंदायन के सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ हिस्टेरेसिस पर यांत्रिक बलागुण उत्पन्न होता है। इसकी प्रचालन अभिलक्षण लगभग सिंक्रोनस मोटर के समान ही होती है। इसकी संरचना लगभग स्प्लिट फेज स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर के समान होती है। इसे शैथिल्य मोटर के नाम से भी जाना जाता है। हिस्टेरेसिस मोटर की संरचना कंस्ट्रक्शन। लैमिनेटेड कोबाल्ट स्टील रोटर डिस्क प्रेस्ड ऑन शाफ्ट, सर्डिक कॉइल, मैग्नेटिक पोल शाफ्ट, स्टेटर बाइंडिंग, मैग्नेटिक पोल, क्रॉस बार, एससी। NSON स्पीड टॉर्क स्पीड ग्राफ। जनरल कंस्ट्रक्शन ऑफ टू पोल हिस्टेरेसिस मोटर स्टार्ट एज ए सैडेड पोल इंडक्शन मोटर। स्टेटर हिस्टेरेसिस मोटर के स्टेटर की संरचना स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर के स्टेटर के समान ही निम्नलिखित दो प्रकार की होती है। छादित ध्रुव प्रारूपी स्थाता, अस्थायी संधारित्र प्रारूपी स्थाता। रोटर अर्थात रोटर। हिस्टेरेसिस मोटर के रोटर की संरचना लगभग स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर के स्क्विरल केज रोटर के समान ही होती है। अंतर केवल इतना ही है कि इसका रोटर कोर न्यून विद्युत हानियों वाले एनल्ड सिलिकॉन स्टील लेमिनेशन के स्थान पर अधिक शैथिल्य हानियों मोर हिस्टेरेसिस लॉसेस वाले हार्ड मैग्नेटिक स्टील अथवा कोबाल्ट स्टील का लघु आकार में बना होता है। प्रायः रोटर की संरचना कोबाल्ट स्टील की बहुत सी चपटी तस्तरियों को शाफ्ट पर प्रेस्ट करके की गई है। रोटर असेंबली को पटलित लौह क्रूड लैमिनेटेड आयरन कोर से निर्मित स्टेटर के दो सैडेड पोलों के मध्य स्थापित किया जाता है। इसमें किसी प्रकार का स्लोट टीथ तथा बाइंडिंग नहीं होती है। रोटर सादा चिकना लघु बेलनाकार स्मॉल सिलेंड्रिकल होता है जो स्टैंड स्टिल स्थिति से सिंक्रोनस स्पीड तक एक समान बलाघूर्ण तथा ध्वनि रहित तुल्यकालिक गति उत्पन्न करता है। ऑपरेशन हिस्टेरेसिस मोटर। इसमें स्टेटर के दोनों सैडेड पोलों द्वारा उत्पन्न रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के प्रभाव से रोटर सर्किट में विद्युत धारा प्रवाहित होती है जो मोटर को इंडक्शन मोटर की तरह स्टार्ट कर देती है तथा हिस्टेरेसिस मोटर की गति बढ़ने से रोटर डिस्क में अधिक हिस्टेरेसिस लॉस विकसित होता है। रोटर में प्रेरित धारा प्रवाहित होने के कारण इसमें क्रॉस बार्स अक्ष की ओर दो अस्थायी चुंबकीय ध्रुवों का विकास होता है। इसमें प्रयुक्त कोबाल्ट स्टील की चुंबकीय धारण शक्ति अत्यधिक होती है, इसलिए इसके चुंबकीय ध्रुव अधिक देर तक अवशिष्ट चुंबकत्व को धारण किए रहते हैं। इस प्रकार से बने चुंबकीय ध्रुव तब स्टेटर के रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के साथ सिंक्रोनिज्म में लॉक हो जाते हैं और मोटर सिंक्रोनस मोटर की तरह कार्य करने लगती है। इसका रोटर सर्किट सदैव हाई हिस्टेरेसिस टॉर्क बनाए रहता है। इस प्रकार यह मोटर अकस्मात तथा अनियमित भार परिवर्तन की अवस्था में भी परम स्थिर गति कायम रख सकती है। हिस्टेरेसिस मोटर की विशेषताएं। हिस्टेरेसिस मोटर के लक्षण या अभिलक्षण अथवा गुणधर्म निम्न प्रकार हैं। यह एक यांत्रिक तथा चुंबकीय कंपनों से रहित मोटर है, इसीलिए इसके प्रचालन में किसी प्रकार की ध्वनि उत्पन्न नहीं होती है। इसका रोटर खांचे रहित, स्लॉट लेस, दांते रहित, कुंडलन रहित, वाइंडिंग लेस, सीमित छोटे आकार, अति सादा, वेरी सिंपल, चिकना, मजबूत,
स्ट्रांग, टिकाऊ, ड्यूरेबल, सिलेंड्रिकल होता है। इसके बलाघूर्ण का मान स्टार्टिंग से लेकर तुल्यकालिक गति तक उच्च तथा एक समान हाई एंड यूनिफॉर्म होता है। यह केवल तुल्यकालिक गति पर ही चलती या घूमती है। इसके अंदर उत्पादित शैथिल्य बलाघूर्ण हिस्टैरिसीस टॉर्क इसके रोटर में होने वाले शैथिल्य हानियों के समानुपाती होता है। इसका जड़त्व भार अति भारी होता है। अनियमित भार परिवर्तन की स्थिति में भी परम स्थिर गति अब्सोल्यूट कांस्टेंट स्पीड को ज्यों की त्यों कायम रखती है। विद्युत घड़ियों में प्रयोग होने वाली हिस्टैरिसीस मोटर का इनपुट 2 या 3 वाट्स तथा आउटपुट कुछ ही मिलीवाट्स होता है। 1/7 हॉर्स पावर हिस्टैरिसीस मोटर की दक्षता तथा निष्पादन या कार्य कौशल लगभग समान आकार या प्रमाप की इंडक्शन मोटर के समान ही होती है। हिस्टैरिसीस मोटर के अनुप्रयोग एप्लीकेशन ध्वनि रहित तथा परम स्थिर गति वाला होने के कारण इसका प्रयोग ध्वनि उपकरणों, साउंड इक्विपमेंट, सामयिक युक्तियों, टाइमिंग डिवाइसेस में अधिकतर होता है, जैसे टेप रिकॉर्डिंग, फोनोग्राफ, टेलीफोन, घरों में प्रयोग होने वाली विद्युत घड़ियों, इलेक्ट्रिक क्लॉक्स आदि के प्रचालन ऑपरेशन में होता है। रिलक्टेंस मोटर यह स्क्विरल केज रोटर टाइप इंडक्शन मोटर का ही एक विकसित रूप है, जिसमें रिलक्टेंस के सिद्धांत पर यांत्रिक बलाघूर्ण उत्पन्न होता है। कंस्ट्रक्शन ऑफ रिलक्टेंस मोटर स्क्विरल केज रोटर, सेलिएंट बाउंड रोटर पोल, रोटर ऑफ रिलक्टेंस मोटर, स्क्विरल केज बार, रिलक्टेंस बार, कंस्ट्रक्शन ऑफ रिलक्टेंस मोटर। When the rotor comes up in the speed of the iron reluctance bars magnetized by the field poles and the rotor locks in synchronism with the rotating field, since there is no slip, the squirrel cage bars do not work. स्टेटर अर्थात स्टेटर रिलक्टेंस मोटर के स्टेटर की बनावट स्क्विरल केज रोटर इंडक्शन मोटर के स्टेटर के समान ही निम्नलिखित 3 प्रकार की होती है। विभक्त कला प्रारूपी स्थाता स्प्लिट फेज टाइप स्टेटर, जिसके साथ एक सेंट्रीफ्यूगल स्विच लगा रहता है। अस्थायी संधारित्र प्रारूपी स्थाता परमानेंट कैपेसिटर टाइप स्टेटर, जिसमें सेंट्रीफ्यूगल स्विच का प्रयोग नहीं किया जाता। त्रिकला प्रारूपी स्थाता 3 फेज टाइप स्टेटर, जिसका प्रयोग प्रायः समाकलन पूर्ण अश्वशक्ति निर्धारण इंटीग्रल हॉर्स पावर रेटिंग वाली रिलक्टेंस मोटर में होता है। रोटर अर्थात घोड़क सिंगल फेज फ्रैक्शनल हॉर्स पावर वाली रिलक्टेंस मोटर में एक विशेष प्रकार के मैग्नेटिक स्क्विरल केज टाइप रोटर का प्रयोग होता है। इसके रोटर में विशेष प्रकार के खांचे कटे होते हैं। खांचों को मृदु लौह के वायु प्रक्षेपित ध्रुवों सेलिएंट पोल ऑफ सॉफ्ट आयरन की तरह प्रयोग किया जाता है। खांचों की संख्या स्टेटर पर बनने वाले इलेक्ट्रिक पोल की संख्या के बराबर होती है। सिंगल फेज रिलक्टेंस मोटर के स्क्विरल केज रोटर की यह चुंबकीय संरचना असममित एसिमेट्रिकल होती है। इसे सममित स्क्विरल केज रोटर के कुछ खांचों, स्लॉट तथा कुछ दांतों को हटाकर भी बनाया जा सकता है, जैसा कि चित्र से स्पष्ट है। इस प्रकार इस स्क्विरल केज रोटर के रिलक्टेंस द्वारा स्टेटर के फ्लक्सों को परिवर्तनीय मैग्नेटिक रिलक्टेंस पाथ प्रदान किया जाता है। वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ रिलक्टेंस मोटर। रिलक्टेंस मोटर एक स्क्विरल केज रोटर टाइप इंडक्शन मोटर की तरह से स्टार्ट होता है। इसमें रिलक्टेंस मोटर की गति तुल्यकालिक गति तक पहुँचते ही शाफ्ट आयरन पोल की स्लिप क्रमशः कम होती चली जाती है, जिससे रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड तथा रोटर स्पीड में पारस्परिक अंतर इतना कम हो जाता है कि स्टेटर के पोल्स द्वारा रोटर के पोल्स चुंबकित हो जाते हैं।
इस अवस्था में रोटर सिंक्रोनस स्पीड पर घूमने लगता है। प्रतिष्ठित मोटर की विशेषताएं। स्पेशलिटीज ऑफ रिलक्टेंस मोटर। रिलक्टेंस मोटर के अभिलक्षण गुणधर्म आदि निम्नलिखित हैं। कैपेसिटी आंशिक अश्वशक्ति फ्रैक्शनल हॉर्स पावर, बाह्य खिंचाव बला घोड़े, पुल आउट टॉर्क 2 से 2.5 पर यूनिट तक, टॉर्क 2 to 2.5, अंतः खिंचाव पुल इन टॉर्क 0.9 से 1.2 पर यूनिट, टी आर बराबर 0.6 से 1.2 पर यूनिट। आरंभिक व्यवस्था स्टार्टिंग अरेंजमेंट सेल्फ स्टार्टिंग, गति भार अभिलक्षण स्पीड लोड कैरेक्टरिस्टिक्स, पार्श्व प्रारूपी अर्थात तुल्यकालिक गति नियंत्रण स्पीड कंट्रोल परम स्थिर गति के कारण संभव नहीं। विपरीत गति अपोजिट स्पीड इंडक्शन मोटर की तरह ही प्राप्त होती है। पावर फैक्टर न्यून 0.6 से 0.8 तक, परंतु अस्थायी रूप से सिंक्रोनस ऑपरेशन के समय पावर फैक्टर का मान 0.8 रहता है। ताम्र हानियाँ। स्थिर तुल्यकालिक गति के भार पर रोटर में ताम्र हानियाँ शून्य होती हैं और रोटर ताम्र हानियाँ रहित। ताम्र हानियाँ स्थिर तुल्यकालिक गति के लोड पर रोटर में ताम्र हानियाँ शून्य होती हैं और रोटर ताम्र हानियाँ रहित। आउटपुट लो आउटपुट एफिशिएंसी न्यूनतम 70 से 80% तक। रिलक्टेंस रेशियो 3 से 6 तक। रिलक्टेंस रेशियो 3 से 6 तक। रिलक्टेंस मोटर के अनुप्रयोग एप्लीकेशन। रिलक्टेंस मोटर का प्रयोग यूज निम्नलिखित कार्यों में अधिक होता है। न्यूक्लियर रिएक्टर में कंट्रोल रॉड की स्थिति स्थापन के लिए, टेक्सटाइल मशीनों को सिंक्रोनस स्पीड पर चलाने के लिए, रेक्टिफायर इन्वर्टर यूनिटों की नियंत्रित स्विचन क्रिया द्वारा परिवर्तनीय आवृत्ति सप्लाई वेरिएबल फ्रीक्वेंसी सप्लाई प्राप्त करने के लिए। इस मोटर का प्रयोग ड्राइव की तरह स्थिति स्थापना, पोजीशन सेटिंग, गति नियंत्रण, स्पीड कंट्रोल अथवा इन दोनों के संयोग कॉम्बिनेशन के लिए होता है। हिस्टेरेसिस मोटर में न कोई टीथ न ही कोई कुंडलन होती है, जिसके कारण इसका प्रचालन पूर्णतः शांत होता है। सिंथेटिक फाइबर मिल टाइमिंग व कंट्रोलिंग रिलक्टेंस मोटर का उपयोग किया जाता है। स्टेटर तथा मोटर पोलों की संख्या रिलक्टेंस मोटर में अलग अलग होती है। एसी सर्वो मोटर टॉर्क स्पीड का ऋणात्मक स्लिप होता है। एसी सर्वो मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क कम होता है। 2 फेज सर्वो मोटर अधिकतम टॉर्क उत्पन्न करने की स्थिति में फॉरवर्ड स्पीड सिंक्रोनस स्पीड की आधी होती है। 2 फेज सर्वो मोटर अधिकतम टॉर्क उत्पन्न करने की स्थिति में फॉरवर्ड स्पीड सिंक्रोनस स्पीड की आधी होती है। 2 फेज एसी सर्वो मोटर में x/r का मान सामान्य प्रेरण मोटर से कम होता है। सिंगल फेज कम्यूटेटर टाइप मोटर। सिंगल फेज कम्यूटेटर टाइप मोटर, इलेक्ट्रिकल मोटर, एसी मोटर, डीसी मोटर। सिंगल फेज एसी मोटर। एसी मोटर 2 तरह का होता है, सिंगल फेज एसी मोटर, 3 फेज एसी मोटर। देखिए, सिंगल फेज एसी मोटर कम्यूटेटर टाइप मोटर होता है। 3 फेज एसी मोटर नॉन कम्यूटेटर टाइप मोटर होता है। इंट्रोडक्शन। एसी मोटर की अपेक्षा यद्यपि समान क्षमता वाले डीसी मोटरों की कीमत अधिक होती है, परंतु इनका निष्पादन कार्य कौशल अपेक्षाकृत श्रेष्ठ होता है। डीसी मोटरों की कार्य कुशलता दिक् परिवर्तक रहित प्रत्यावर्ती धारा मोटरों से श्रेष्ठ होती है। दिक् परिवर्तक प्रारूपी एकल कला प्रत्यावर्ती धारा श्रेणी मोटर कम्यूटेटर टाइप सिंगल फेज एसी सीरीज मोटर। प्रस्तुत मोटर डीसी सीरीज मोटर का ही एक विकसित रूप है।
इनमें डीसी मोटर की तरह ही स्टेटर वाइंडिंग को कम्यूटेटर एवं ब्रश द्वारा रोटर वाइंडिंग की श्रेणी में संबद्ध किया जाता है। इसमें केवल डीसी वोल्टेज के स्थान पर सिंगल फेज की एसी वोल्टेज की सप्लाई प्रदान की जाती है, इसलिए इस मोटर को कम्यूटेटर टाइप सिंगल फेज एसी सीरीज मोटर का नाम दिया गया है। एसी सीरीज मोटर के निर्माण हेतु डीसी सीरीज मोटर की अभिकल्पना में संशोधन, इम्प्रूवमेंट इन डिजाइन ऑफ डीसी सीरीज मोटर फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एसी सीरीज मोटर। डीसी मोटर के पूरे ढांचे, योक तथा क्षेत्र क्रूड फील्ड कोर को पटलित लैमिनेटेड बनाकर भंवर धाराओं को न्यूनतम कर दिया जाता है। समकारी कुंडलन, प्रत्यावर्ती धारा सप्लाई, क्षेत्र कुंडलन, आर्मेचर। शक्ति गुणक में सुधार तभी संभव है जब क्षेत्र तथा आर्मेचर कुंडलनों के प्रतिघात रिएक्टेंस कम किए जाएं। क्षेत्र प्रतिघात फील्ड रिएक्टेंस को कम करने के लिए क्षेत्र कुंडलनों में टर्नों की संख्या घटा दी जाती है। इससे दी हुई धारा पर क्षेत्र का चुंबकत्व वाहक बल मैग्नेटोमोटिव फोर्स घट जाता है, जिससे एयर गैप फ्लक्स घट जाता है। इस कारण से मोटर की गति बढ़ जाती है तथा मोटर का बलाघूर्ण घट जाता है। आर्मेचर से बढ़े हुए बलाघूर्ण से प्रेरणिक प्रतिघात को प्रभावहीन करने के लिए समकारी कुंडलन लगाई जाती है। इस प्रकार की मोटरें प्रत्यावर्ती धारा तथा दिष्ट धारा दोनों पर प्रयोग की जा सकती हैं। क्षेत्र कॉयल एसी, समकारी कंपनसेटिंग कॉयल, आर्मेचर। प्रेरणिक समकारित मोटरें इंडक्टिवली कंपनसेटेड मोटर्स में समकारी कुंडलन को लघुपथित शॉर्ट सर्किटेड कर दिया जाता है, जैसा कि चित्र बी में दिखाया गया है। इस स्थिति में लघुपथित कंपनसेटिंग कुंडलन ट्रांसफार्मर की द्वितीयक लघुपथित कुंडलन का कार्य करती है तथा आर्मेचर कुंडलन में धारा आर्मेचर धारा के समानुपाती तथा उससे 180 अंश विपरीत फेज में आउट ऑफ फेज होती हैं। क्षेत्र कुंडलन एसी, आर्मेचर, समकारी कुंडलन, अप्रेरणिक प्रतिरोध, दिक् परिवर्तक ध्रुव कुंडलन, प्रत्यावर्ती धारा श्रेणी मोटर। प्रायः सभी प्रत्यावर्ती धारा श्रेणी मोटरों में दिष्ट धारा मोटरों की भांति ही दिक् परिवर्तक ध्रुवों का प्रबंध किया जाता है ताकि दिक् परिवर्तन समस्या में सुधार किया जा सके। इन मोटरों में वायु अंतराल को कम रखा जाता है क्योंकि बड़े वायु अंतराल के लिए उच्च क्षेत्र एम्पीयर टर्नों की आवश्यकता होती है, जिससे क्षेत्र प्रतिघात एवं क्षेत्र प्रतिघात वोल्टतापात अनावश्यक बढ़ जाएगा। देखिए, डीसी सीरीज मोटर कैरेक्टरिस्टिक्स, एसी सीरीज कैरेक्टरिस्टिक्स मोटर। एन स्पीड, देखिए डीसी का स्पीड, एसी का स्पीड, डीसी का स्पीड एसी की स्पीड से ज़्यादा होगा। देखिए टार्क, देखिए डीसी का टार्क एसी के टार्क से ज़्यादा होगा। टी डी सी इज ग्रेटर देन टी ए सी। एन सी, एन टार्क। एसी सीरीज मोटर कैरेक्टरिस्टिक्स, डीसी सीरीज कैरेक्टरिस्टिक्स। सीरीज मोटरों की गति बलाघूर्ण अभिलक्षण। एकल कला प्रत्यावर्ती धारा श्रेणी मोटर के सामान्य गुणधर्म। साइज या क्षमता 300 HP एवं 300 वोल्ट तक। आरंभिक बलागुण अति उच्च, TS बराबर 3T। आरंभिक धारा पूर्ण भार धारा की 2 गुनी, I बराबर 2I। आरंभिक धारा पूर्ण भार धारा की 2 गुनी, I बराबर 2I। आरंभिक व्यवस्था टेप ट्रांसफार्मर द्वारा। प्रचालन बलागुण भार धारा के वर्ग के समानुपाती, T प्रोपोर्शनल I स्क्वायर लगभग। गति भार अभिलक्षण प्रतिलोमानुपाती अर्थात श्रेणी अभिलक्षण N प्रोपोर्शनल 1/T R 1 लोड। गति भार अभिलक्षण प्रतिलोमानुपाती अर्थात श्रेणी अभिलक्षण। गति भार धारा के प्रतिलोमानुपाती। गति भार कैरेक्टरिस्टिक्स धारा के प्रतिलोमानुपाती N प्रोपोर्शनल 1/I। गति नियंत्रण ट्रांसफार्मर द्वारा पूर्ण गति नियंत्रण। गति नियंत्रण के परास बहुनिश्चित गतियाँ
विपरीत गति आर्मेचर या सीरीज फील्ड दोनों में से किसी एक के सिरों की ध्रुवता को आपस में बदलने से विपरीत गति प्राप्त होती है। शक्ति गुणक पावर फैक्टर 0.8 से 0.9 तक सदैव पश्चगामी ऑलवेज लैगिंग। अनुरक्षण कीमत उच्च हाई मेंटेनेंस कॉस्ट। एसी सीरीज मोटर के अनुप्रयोग एप्लीकेशन। औद्योगिक क्षेत्र में इस मोटर का प्रयोग यूज एकल कला प्रत्यावर्ती धारा सप्लाई वोल्टेज पर उच्च आरंभिक बलागुण तथा उच्च बलागुण पर अस्थायी गति के लिए किया जाता है, जैसे गृह उपयोगी साधित्रों में, रेफ्रिजरेटर, वैक्यूम क्लीनर में, औद्योगिक साधित्रों में, निर्वात मार्जक अथवा वैक्यूम क्लीनर में, रिकॉर्ड प्लेयर में, एयर कंडीशन में, रेलवे संकर्षण कार्यों में उच्च हार्स पावर 600 HP लगभग की मोटरें प्रायः ट्राम, बस तथा ट्रॉली कारों में प्रयोग होती है। इस मोटर के स्टेटर पर श्रेणी में एक कंपनसेटिंग वाइंडिंग स्थापित करने से मोटर के पावर फैक्टर में संशोधन होता है, तब इस मोटर का नाम कंपनसेटेड सीरीज मोटर होता है। रेलवे संकर्षण कार्यों के लिए इस एकल कला श्रेणी मोटर की विशेष अभिकल्पना 200 से 600 HP तक, 12 से 18 पोल तक, 100 से 300 वोल्ट, 12 सही 1/2 C पर S साइकिल पर सेकंड या 25 साइकिल पर सेकंड अथवा 16 सही 2/3 साइकिल पर सेकंड के लिए की जाती है और गति का नियंत्रण टेप चेंजिंग ट्रांसफार्मर द्वारा होता है। गति का नियंत्रण टेप चेंजिंग ट्रांसफार्मर द्वारा होता है। 1600 किलोवाट 200 से 600 वोल्ट तथा 15 से 25% किलोवाट सप्लाई पर ट्रैक्शन में प्रयोग किया जाता है। यूनिवर्सल मोटर। यूनिवर्सल मोटर 1/2 HP से 1/200 HP तक संकेंद्रित क्षेत्र प्रवृत्ति और प्रतिकारित सार्वभौमिक मोटर दो तरह का होता है। कंसंट्रेटेड फील्ड टाइप नॉन कंपनसेटेड यूनिवर्सल मोटर। दूसरा वितरित क्षेत्र प्ररूपी प्रतिकारित सार्वभौमिक मोटर डिस्ट्रीब्यूटेड फील्ड टाइप कंपनसेटेड यूनिवर्सल मोटर। यह मोटर एसी सीरीज मोटर का ही एक विकसित रूप है। इसमें भी एसी सीरीज मोटर की तरह ही दोनों स्टेटर एवं रोटर वाइंडिंगों को कम्यूटेटर एवं ब्रश के द्वारा परस्पर श्रेणी में संबद्ध किया जाता है। इन दोनों मोटरों में अंतर केवल यह है कि सीरीज मोटर की अभिकल्पना एकमात्र एसी के लिए की जाती है, जबकि इसकी अभिकल्पना एसी तथा डीसी दोनों के लिए किया जाता है। इस मोटर का प्रयोग उच्च बलागुण के लघु कार्यों में होता है। वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्सल मोटर। सिंगल फेज एसी सीरीज मोटर की तरह यूनिवर्सल मोटर में चाहे एसी दी जाए चाहे अथवा डीसी दी जाए, परंतु दोनों ही अवस्थाओं में स्टेटर तथा रोटर फ्लक्सों की पारस्परिक क्रिया इंटरैक्शन द्वारा उत्पन्न बलागुण की दिशा समान होती है, क्योंकि स्टेटर तथा रोटर श्रेणी संबंध होने के कारण दोनों में धारा की दिशा परिवर्तन एक साथ अर्थात तात्क्षणिक होता है, जैसा कि निम्नलिखित सूत्र से स्पष्ट है। इन केस ऑफ डीसी सप्लाई द टॉर्क T = K∅ I न्यूटन मीटर। इन केस ऑफ डीसी सप्लाई द टॉर्क T = K∅ I न्यूटन मीटर। इन केस ऑफ पॉजिटिव पल्स ऑफ एसी सप्लाई द टॉर्क T = K∅ I न्यूटन मीटर। इन केस ऑफ नेगेटिव पल्स ऑफ एसी सप्लाई द टॉर्क T = K × -∅ × K∅I सेम एज एबव। यूनिवर्सल मोटर के सामान्य गुणधर्म जनरल प्रॉपर्टीज फील्ड वाइंडिंग पोल कम्यूटेटर कम्यूटेटिंग वाइंडिंग P प्रत्यावर्ती धारा दिष्ट धारा सप्लाई। सिंगल फेज एसी द्वितार डीसी कम्यूटेटर टाइप द्विचुंबकीय ध्रुव प्रारूपी यूनिवर्सल मोटर। कैपेसिटी 1/2 HP तक 3000 से 10,000
1/2 HP तक 3000 से 10,000। आरंभिक बलागुण उच्च TS बराबर 3T। आरंभिक धारा पूर्ण भार धारा के 2 गुनी IS बराबर 2I। आरंभिक व्यवस्था सेल्फ स्टार्टेड प्रचालक बलागुण भार धारा की वर्ग का समानुपाती T प्रोपोर्शनल I स्क्वायर। जो मूविंग टार्क होता है वह लोड करंट के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है। गति भार अभिलक्षण इनवर्स N प्रोपोर्शनल 1/T R 1 लोड श्रेणी अभिलक्षण। गति स्पीड भार धारा के प्रतिलोमानुपाती N प्रोपोर्शनल 1/I लगभग। गति नियंत्रण वोल्टेज नियंत्रण द्वारा जैसे प्रतिरोध नियामक इलेक्ट्रॉनिक रेगुलेटर आदि। गति नियंत्रण के परास नियामक द्वारा पूर्ण परास पर विपरीत गति आर्मेचर फील्ड अथवा सीरीज फील्ड दोनों में से किसी एक के सिरों की ध्रुवता को आपस में बदलने से विपरीत गति प्राप्त होती है। शक्ति गुणक 0.8 से 0.9 तक सदैव पश्चगामी ऑलवेज लैगिंग। अनुरक्षण कीमत हाई मेंटेनेंस कॉस्ट। आपेक्षिक कीमत हाई रिलेटिव कॉस्ट। यूनिवर्सल मोटर के अनुप्रयोग एप्लीकेशंस। व्यवहारिक तथा औद्योगिक क्षेत्रों में इस मोटर का प्रयोग यूज AC अथवा DC सप्लाई वोल्टेज पर उच्च आरंभिक बलागुण गति नियंत्रण रहित परिवर्तनीय गति के लघु उद्योग में किया जाता है, जैसे सुबाह्य औजारों पोर्टेबल टूल्स, सुबाह्य बर्मा पोर्टेबल ड्रिल, गृह प्रक्षेपक, होम मूविंग पिक्चर प्रोजेक्टर, सिलाई की मशीन, रसोई घर के उपयंत्र, फूड मिक्सर, हेयर ड्रायर्स, निर्वात मार्जक, ब्लोअर, लघु पंखे आदि घरेलू यंत्र तथा उपयंत्र। कंट्रोल मोटर्स वे सभी मोटरें जो नियंत्रण प्रणाली में उपयोग की जाती हैं नियंत्रण मोटरें कहलाती हैं, जैसे सिंक्रो मोटर, सर्वो मोटर, स्टेपर मोटर आदि। ये मोटरें नियंत्रण प्रणाली में स्थिति, पोजीशन, दिशा, त्रुटि, एरर, घूर्णी विस्थापन, रेखीय विस्थापन आदि प्रक्रियाओं को नियंत्रित करती हैं। विद्युत की प्रकृति के अनुसार ये मोटरें 2 प्रकार की होती हैं। नियंत्रण प्रणाली की दिष्ट धारा मोटरें DC मोटर ऑफ कंट्रोल सिस्टम। नियंत्रण प्रणाली की प्रत्यावर्ती धारा मोटरें AC मोटर्स ऑफ कंट्रोल सिस्टम। देखिए सर्वो मोटर वह मोटर जो त्रुटि संकेतों एरर सिग्नल पर नियंत्रण का कार्य करती हैं सर्वो मोटर कहलाती हैं। प्रायः सिंगल फेज इंडक्शन मोटर को ही सर्वो मोटर की तरह उपयोग किया जाता है। सर्वो मोटर की निम्न 2 अभिलक्षण प्रमुख हैं। सर्वो मोटर में विकसित बलागुण टार्क उसकी प्रयुक्त नियंत्रण वोल्टेज के लगभग समानुपाती होता है। सर्वो मोटर में विकसित बलागुण की दिशा डायरेक्शन उसकी उपयुक्त नियंत्रण वोल्टेज की ध्रुवता पोलरिटी पर निर्भर करता है। सर्वो मोटर के लिए उपयुक्त नियंत्रण वोल्टेज त्रुटि संकेतों पर आधारित होता है। इसे प्रवर्धक एम्पलीफायर द्वारा प्राप्त किया जाता है। सर्वो मोटर का वर्गीकरण क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वो मोटर। सर्वो मोटर AC सर्वो मोटर। देखिए सर्वो मोटर 2 तरह का होता है। पहला AC सर्वो मोटर, दूसरा DC सर्वो मोटर। AC सर्वो मोटर में स्क्वायरल केज रोटर टाइप सर्वो मोटर, दूसरा ड्रग कप रोटर टाइप सर्वो मोटर, तीसरा सैडेड पोल स्टेटर टाइप सर्वो मोटर। DC सर्वो मोटर में देखिए पहला फील्ड कंट्रोल सर्वो मोटर, दूसरा आर्मेचर कंट्रोल्ड सर्वो मोटर। अब देखिए A नंबर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पोल टाइप सर्वो मोटर, B नंबर परमानेंट मैग्नेटिक पोल टाइप सर्वो मोटर। नोट ऑल सर्वो मोटर हैव शंट कैरेक्टरिस्टिक्स। सिंगल फेज स्क्वायरल केज रोटर टाइप AC सर्वो मोटर। कंट्रोल वोल्टेज CW। स्थाता कुंडलनी, स्टेटर वाइंडिंग रोटर, सिंगल फेज AC सप्लाई। स्क्वायरल केज रोटर टाइप AC सर्वो मोटर।
सर्वो मोटर सिंगल फेज स्क्विरल केज रोटर टाइप इंडक्शन मोटर का ही एक विकसित रूप है। इसके स्टेटर पर आर तथा सी क्रमशः रेफरेंस तथा कंट्रोल दो वाइंडिंग होती है। इसके चुंबकीय क्षेत्र परस्पर समकोण पर होता है। इसमें श्रेणी संधारित्र वाली रेफरेंस वाइंडिंग में सिंगल फेज एसी कंट्रोल वोल्टेज दिया जाता है, जिसे एसी एम्पलीफायर से प्राप्त किया जाता है। वर्किंग प्रिंसिपल: सर्वो मोटर किसी एक प्रकार की इंडक्शन मोटर ही होती है, इसलिए यह इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करती है। इसमें रेफरेंस वाइंडिंग के एसी एक्साइटेशन पर जब कंट्रोल वाइंडिंग को शून्य त्रुटि संकेत पर प्रत्यावर्ती धारा प्रवर्धक एसी एम्पलीफायर द्वारा नियंत्रित वोल्टेज प्राप्त होता है, तब मोटर का रोटर स्थिर रहता है, स्तब्ध रहता है, स्टैंड स्टिल रहता है, अर्थात घूमता नहीं है। परंतु जैसे ही कंट्रोल वाइंडिंग को धनात्मक अथवा ऋणात्मक त्रुटि संकेत पर नियंत्रित वोल्टेज प्राप्त होता है, वैसे ही रोटर उसी दिशा में घूमना प्रारंभ कर देता है और तब तक घूमता रहता है जब तक कि त्रुटि व्यवस्थित नहीं हो जाती। स्पष्ट है कि त्रुटि स्थिति में सर्वो मोटर उस प्रक्रिया को व्यवस्थित करती है जिसके कारण यह त्रुटि संकेत प्राप्त होता है। अब देखिए, सिलेक्शन ऑफ सुटेबल मोटर फॉर डोमेस्टिक अप्लायंस। सिलेक्शन ऑफ सुटेबल मोटर फॉर डोमेस्टिक अप्लायंस। देखिए, क्रमांक 1 घरेलू साधित्र डीसी मोटर, सिंगल फेज एसी मोटर, भार हेतु अभिलक्षण। सिलेक्शन ऑफ सुटेबल मोटर फॉर डोमेस्टिक अप्लायंस। देखिए, पंखे के लिए तथा सीलिंग फैन के लिए, बेबी टेबल फैन के लिए। देखिए, पंखे के लिए शंट मोटर, सीलिंग फैन के लिए यूनिवर्सल मोटर, बेबी टेबल फैन के लिए यूनिवर्सल मोटर। देखिए, सिंगल फेज एसी मोटर में कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर, सैडेड पोल टाइप इंडक्शन मोटर का यूज किया जाता है। देखिए, लोड हेतु अभिलक्षण। स्थिर लोड, स्थिर गति, सामान्य टार्क, सेल्फ स्टार्टिंग। टीएस का मान 1.5 गुणे टी होता है। टीएस बराबर स्टार्टिंग टार्क बराबर 1.5 फुल लोड टार्क। अब देखिए, और रसोई घर अप्लायंस। सिलाई मशीन के लिए, मिक्सी के लिए, बाल काटने की मशीन के लिए, विद्युत सेवर के लिए, हेयर ड्रायर के लिए यूनिवर्सल मोटर का यूज किया जाता है। सिंगल फेज एसी मोटर में यूनिवर्सल मोटर का। अब देखिए, लोड हेतु कैरेक्टरिस्टिक्स। स्थिर लोड, स्थिर गति, शीघ्र स्टार्टिंग, न्यून बला घूर्णन। अब देखिए, तीसरा, वायु वातानुकूलन में, कूलर में, कपड़े धोने की मशीन में शंट मोटर का यूज किया जाता है। डीसी में, एसी में कैपेसिटर स्टार्ट केज टाइप इंडक्शन मोटर का यूज किया जाता है। इसका कैरेक्टरिस्टिक देखिए, स्थिर लोड, स्थिर गति, मध्यम टार्क, सेल्फ स्टार्टिंग। टीएस का मान 2TR, टीएस बराबर 2TR। अब देखिए, चौथा नंबर, विद्युत घड़ी में, अभिलेखी यंत्र में, ध्वनि अभिलेखी में, टेली प्रिंटर में, नियंत्रण उपकरण में, कालिक युक्तियाँ में। देखिए, डीसी मोटर इसमें संभव नहीं है। यहाँ पे सिंगल फेज एसी मोटर का यूज किया जाता है। तुल्यकालिक मोटर, तुल्यकालिक मोटर स्वरंभिक व्यवस्था के साथ, सिंक्रोनस मोटर विद सेल्फ स्टार्टिंग अरेंजमेंट। कैरेक्टरिस्टिक्स: स्थिर लोड, परम स्थिर गति, न्यून टार्क। रेफ्रिजरेटर। देखिए, डीसी मोटर में, रेफ्रिजरेटर के लिए डीसी मोटर संभव नहीं है। इसमें एसी मोटर जो यूज होता है वह इंडक्शन मोटर, सिंगल फेज, कैपेसिटर स्टार्ट व कैपेसिटर रन मोटर, रिपल्सन मोटर, रिपल्सन स्टार्ट मोटर, सीरीज मोटर। कैरेक्टरिस्टिक्स: स्थिर गति, उच्च टार्क, स्थिर गति, उच्च टार्क। डीसी श्रेणी मोटर गलती से सिंगल फेज एसी से संयोजित हो जाने पर
बलाघोड़ पल्सेटिंग तथा एक दिशीय होता है। हैंड टूल में एसी सीरीज मोटर का उपयोग किया जाता है। एसी सीरीज मोटर में फील्ड टर्नों की संख्या कम रखी जाती है ताकि रिएक्टेंस कम हो। यूनिवर्सल मोटर की गति आवृत्ति पर निर्भर नहीं करती है। यूनिवर्सल मोटर को जब डीसी पर चलाया जाता है तो एसी की अपेक्षा गति अधिक होती है। यूनिवर्सल मोटर के घूमने की दिशा ब्रूस लीड को परिवर्तित करके किया जाता है। रिपल्शन मोटर में ब्रूस कोश मैग्नेटिक अक्ष के सापेक्ष 15 अंश से 45 अंश कोण पर होती है। रिपल्शन मोटर टॉर्क स्पीड अभिलक्षण सीरीज मोटर के समान होता है। सिंगल फेज रिपल्शन मोटर का शक्ति गुणक हाई स्पीड पर हाई होता है। रिपल्शन मोटर ब्रूस की स्थिति परिवर्तित करके मोटर की गति, बलाघूर्ण तथा घूमने की दिशा को कंट्रोल किया जाता है। असमान एयर गैप के कारण सर्कुलेटिंग धारा को कम करने के लिए कम्यूटेटर को क्रॉस कनेक्टेड किया जाता है। यूनिवर्सल मोटर की गति गियरिंग के द्वारा कम किया जाता है। नो लोड की स्थिति में यूनिवर्सल मोटर की गति विंडोज एवं घर्षण के द्वारा सीमित होता है। रिपल्शन स्टार्ट प्रेरण मोटर में कम्यूटेटर सेगमेंट को शार्ट कर दिया जाए तो यह प्रेरण मोटर की तरह चलने लगती है। लघु पथन डिवाइस रिपल्शन स्टार्ट प्रेरण मोटर में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के द्वारा प्रचालित होता है। परिवर्तित वोल्टेज सप्लाई प्रशीतक मोटर के लिए अच्छा नहीं होता क्योंकि प्रशीतक का लोड स्थिर होता है।